Hi guys, a very wonderful morning to everyone, and I hope you all are good and fine and in a very good health. Hope your schools are open, okay, and you are going to your schools, and perhaps your half yearly syllabus is going to start now, right? So we are also going to start our half yearly syllabus for Prisma now, right? Because we have at the end of our Macbeth now, isn't it? We have done till annual exam, right? Till annual exam we have done our in Macbeth, and if I talk about Rhapsody, so that we are going to do after this Prism, isn't it? So what we are going to do in Prism? Yep, we are going to do the 12th short story, or perhaps for you it is the 7th short story, that is The Cookie Lady by Philip K. Dick. ओके, वेयर के स्टैंड्स फॉर, यहाँ पर फिलिप के डिक, के यहाँ पर काइंड्रेट, इनका फुल नेम है फिलिप काइंड्रेट डिक. ओके, और कुछ लोग इसे किंड्रल्ड भी बोलते हैं, किंडर्ड या काइंड्रेट, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. ओके, सो द कुकी लेडी इज अ काइंड ऑफ स्पूकी short story. It's a kind of creepy short story. Why I'm saying this? Because in this you're going to see a kind of creepy character, a kind of spooky character in the short story. Okay, so yeah, before starting to the short story, let me disclose the title, right? What the title is going to say. Title is very simple, as always. The Cookie Lady. द कुकी लेडी मीन्स देयर इज़ अ लेडी, एक लेडी है यहाँ पर जो कुकीज़ लाइक बनाती हैं, इज़न्ट इट? कुकीज़ बनाती हैं. अब देखिए यहाँ पर कुकी लेडी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये कैरेक्टर हो जाता है एक बॉय, नेम इज़ बबर. ओके, बबर. कुछ लोग उसे ब्यूबर प्रोनाउंस करते हैं, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होगी वो बबर ही होगी. ओके, बबर. सो चलिए हम बता देते हैं जल्दी से आपको दैट शी इज़ द ओल्ड लेडी. ओके, ये जो ओल्ड, ये कौन है? ओल्ड लेडी हैं जिनका नाम क्या है? मिस ड्रीव. मिस ड्रीव. ओके, एक ओल्ड लेडी है, यही कुकी लेडी के नाम से जानी जाती है. ओके, अगर मैं बहुत स्पेसिफिकली कहूँ तो शी इज़ नॉट अ लेडी, शी इज़ काइंड ऑफ लाइक विच, शी इज़ काइंड ऑफ अ वेम्पायर. ओके, जैसे वेम्पायर होते हैं ना, तो ये एक लेडी नहीं, जैसे हमने देखा है मूवीज़ में देखा है, लाइक कार्टून्स वगैरह में देखा है कि एक ओल्ड लेडी होती है जो पहले बहुत अच्छे से बिहेव करती है, एट द लास्ट वो प्रोटोगोनिस्ट को मारने की कोशिश करती है और उसे अपना प्रे बनाने की कोशिश करती है. मतलब दिस इज़ ऑल द लाइक सिनेरियो ऑफ द स्टोरी. तो सेम यहीं पर ये होने वाला, मतलब इस स्टोरी में भी यही होने वाला है कि ये जो मिस ड्रीव हैं, शी इज़ अ काइंड ऑफ वेम्पायर. कौन है? एक वेम्पायर टाइप की है. ओके, शी इज़ अ काइंड ऑफ अ वेम्पायर. ओके, एंड ये जो एक बहुत ही हेल्दी एंडोमॉर्फ बॉय दिख रहा है, ही इज़ बबर. इसी का नाम है बबर, हु इज़ विक्टिम बेसिकली. कौन है ये? विक्टिम है. सो ये कौन है? हमारा बबर है, अगेन अ प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी. ठीक है, तो इसका मैं जल्दी से एक प्लॉट बता देता हूँ, लाइक एक समरी बता देता हूँ. तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए. ओके, पहले हम फिलिप के डिक के बारे में पढ़ लेते हैं. तो एज यू कैन सी ऑन दिस पर्टिकुलर फोटोग्राफ, ही इज़ फिलिप के डिक. ओके, सो ही वॉज अ अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर. कौन थे? एक अमेरिकन साइंस फिक्शन राइटर थे. साइंस फिक्शन राइटर का मतलब क्या होता है? साइंस फिक्शन टाइप की स्टोरीज़ को लिखते थे. साइंस फिक्शन स्टोरी का मतलब क्या हुआ? वो स्टोरीज जो टेक्नोलॉजी के बेस पर होती हैं, या जो हमारा आने वाला फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हैं. ठीक है, टेक्नोलॉजी बेस्ड होती हैं, या आने वाले फ्यूचर में क्या टेक्नोलॉजीज़ आ सकती हैं, उन आने वाली टेक्नोलॉजीज़ को अपनी स्टोरी में डालने वाले जो पोइट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? साइंस फिक्शन राइटर. ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है? इन्होंने कम से कम 44 नॉवेल्स लिखी थी, ध्यान से समझिएगा. ओके, और 121 शॉर्ट स्टोरीज ये अभी तक लिख चुके हैं. राइट, ही हैज़ रिटन 44 नॉवेल्स एंड 121 शॉर्ट स्टोरीज, most of which appeared in science fiction. That's why he is known as science fiction writer, क्योंकि इनकी ज़्यादातर शॉर्ट स्टोरीज कैसी होती हैं? साइंस फिक्शन की तरह होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट, his
Friction explored various philosophical and social questions such as the nature of reality, human nature, etc. ओके, मतलब इनकी जो philosophical question लाइक स्टोरीज़ हैं, इनकी साइंस फिक्शन स्टोरीज़ हैं, इन्होंने सोशल क्वेश्चंस, फिलोसफिकल क्वेश्चंस, जैसे कि द नेचर ऑफ रियलिटी, ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन का नेचर कैसा होता है, उसकी रियलिटी मतलब किस तरीके का ह्यूमन नेचर होता है उसके बारे में बताया है इस पर्टिकुलर शॉर्ट स्टोरी में. इट इज़ ऑल्सो वेरी लाइक इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी. कभी वक्त मिलेगा तो मैं इसे ज़रूर आपके साथ डिस्क्लोज़ करूँगा. ठीक है, ये बहुत अच्छी शॉर्ट स्टोरी है. इसमें बताया गया है कि जैसा हम ह्यूमंस को समझते हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत वो उतने होते नहीं हैं, इज़न्ट इट. तो अभी तो हम अपनी इस स्टोरी को देखते हैं. सो ही इज़ फिलिप के डिक, एज यू कैन सी, हैविंग अ कैट ऑन हिज हैंड, लाइक ऑन हिज हैंड. So let's quickly dive into the summary of this particular story. Okay, यहाँ पर देखो एक बच्चा होता है ब्यूवर. ओके, वो एक एंडोमॉर्फ है, मतलब काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी मोटा टकला, इज़न्ट इट, काइंड ऑफ पर्सन है, जिसे कुकीज़ बेहद पसंद है. मीन्स ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ लस्ट ऑफ कुकीज़. बहुत पसंद है इसे कुकीज़, है ना. अगर कोई कुकीज़ देखे इससे कोई भी काम करा दे तो कर देता है, इज़न्ट इट. समझ आ रही है, इतने पसंद है इसको कुकीज़. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो पर्सन है ब्यूबर और बबर जैसे बोलते हैं, बबर, वो अपनी एक ओल्ड लेडी फ्रेंड जो कि आपको फोटो में दिख रही होगी, ओके, मिस ड्रू, इनका नाम क्या है, मिस ड्रू. मिस ड्रू के पास जाता है क्योंकि मिस ड्रू इसे लालच देती हैं, काइंड ऑफ मतलब ललचाती हैं, ओके, कुकीज़ के नाम से, कि मेरे पास बहुत अच्छे कुकीज़ हैं, मैं मतलब बहुत अच्छी कुकीज़ बेक करती हूँ और तुम आ सकते हो कभी भी खाने, इज़न्ट इट. तो ये जो है वो स्कूल के बाद तुरंत वो खाने चला जाता था कुकीज़. अब यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर सुनिए, ये जो लेडी है, यहाँ पर बताया तो नहीं गया कि ये कौन है, एक विच है, चुड़ैल है या एक वैम्पायर है, बट हमने एक अज्यूम कर लिया कि शी इज़ अ काइंड ऑफ वैम्पायर बिकॉज शी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट ऑल द यूथ ऑफ द पीपल. समझ पा रहे हैं, जैसे चुड़ैल का काम होता है सारी यूथ जो होती है, सारी जो यंग एज होती है पर्सन की, वो अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करके खुद को बहुत जवान बना देती है ना. ऐसा ही इसका काम है. ये क्या करती है, ब्यूबर जैसे ही घर पर आता है, कुकीज़ खाता है ना, तो हमेशा इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है कि हमेशा एक बुक पढ़ने को देती है. ठीक है, एक बार ब्यूबर आया था फर्स्ट टाइम, तो उसके पास बुक थी क्योंकि वो तुरंत स्कूल से चला आया था, तो उसके पास एक बैग था जिसमें बुक्स थी. तो उसने ज्योग्राफी की बुक खोली, ज्योग्राफी की, याद रखेंगे, ज्योग्राफी की बुक खोली और उससे इस ओल्ड लेडी ने कहा कि पढ़ो. जब ब्यूबर वो पढ़ने लगा, सो ही लाइक कम वेरी क्लोज, बहुत पास आ गई ब्यूबर के, और ही काइंड ऑफ टच हिज लाइक सोल्जर, इसका सोल्जर जो है वो टच करने लगी, और अपने अंदर इसकी जितनी भी एनर्जी है, जितनी भी यूथनेस है, जितनी भी जवानी है, जितना भी यंग ग्लो है इस बच्चे का, 10 से 12 साल के बच्चे का जितना भी ग्लो है, वो अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करने लगी. आप खुद सोचेंगे 10 से 12 साल का बच्चा सबसे ज़्यादा हैंडसम, सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, इज़न्ट इट, क्योंकि उसके पास बहुत फ्रेश ग्लो होता है, इज़न्ट इट. तो वही फ्रेश ग्लो ये अपने अंदर एक्वायर करने लगी, अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करने लगी. ओके, बाय दो स्पेल्स विच वर स्पोकन बाय ब्यूबर. ब्यूबर हालांकि एक बुक ही पढ़ रहा था, पर वो बुक एक स्पेल का काम करती है, मंत्रों का काम करती है, जिससे टच करके ओल्ड लेडी उसके सारे यूथ को एक्सट्रैक्ट कर लेती है. ठीक है, अब यही चलता रहा. ओके, जब ये घर पहुंचा तो इसके पेरेंट्स को लगा ये बहुत थका थका आता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर आता है, डार्क सर्कल्स एंड व्हाट, मतलब पूरा एग्जॉस्टेड एंड वेरी पूरा आता है ये. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब इसने विज़िट किया, ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब इसने विज़िट किया तो दोबारा से तो दूसरी बार ये जो है वो इसके पेरेंट्स ने कहा कि अब ये तुम्हारा लास्ट टाइम है. ओके, 3 विजिट्स होते हैं इसके, 3 विजिट्स. एक बार विजिट हुआ स्कूल के बाद, तभी दोबारा विजिट होता है एक बार और. अब ये 3rd बार विजिट करता है, तो इसके पेरेंट्स ने मना कर दिया था क्योंकि उन्हें कुछ गड़बड़ लग रही थी कि जब भी ब्यूबर जो बबर है, जब भी वो उस ओल्ड लेडी के घर से आता था, ठीक है, तो वो बहुत थका होता था, बहुत बेकार सा होता था, पूरा एग्जॉस्टेड. ठीक है, तो उसके पेरेंट्स को शक हो गया था, सस्पिशन हो गया था कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है उस लेडी के साथ, है ना. तो उसने कहा ब्यूबर से कि ब्यूबर आज की बात तुम नहीं जाओगे. तभी ब्यूबर कहता है कि मुझे लास्ट टाइम जाने दो, फिर मैं नहीं जाऊंगा. तो इसके पेरेंट्स जो हैं वो मान जाते हैं कि ठीक है लास्ट टाइम हो जाओ.
फिर लास्ट टाइम जब वो जाता है तो वो कोई बुक नहीं लेके जाता है ना, तो ओल्ड लेडी कहती है आज तुम बुक नहीं लाए, है ना। और यहीं पे मेरा भी सस्पिशन बढ़ जाता है कि शायद बुक ही जब पढ़ता है वो ब्यूबर तभी कुछ ना कुछ होता है ना। तो जब वो बुक नहीं लाता है तो वो अपनी शेल्फ में से, अपनी बुक शेल्फ में से एक बुक ला देती है और वो पढ़ा, मतलब कहती है कि पढ़ो, isn't it? जब वो पढ़ता है तो अगेन ही स्टार्ट हिज स्पेल, शी स्टार्ट हर स्पेल्स, ओके, और वो एक्सट्रैक्ट करने लगती है यूथ को, राइट। तो यही हमारी ओवरऑल पूरी स्टोरी है, ठीक है। और जो ब्यूबर है लास्ट में उसे बहुत देर हो जाती है, लाइक काइंड ऑफ रात हो जाती है, तो वो वहाँ से भागकर जल्दी से भाग जाता है और चला जाता है अपने घर पर, ओके। हालांकि वो बहुत थका हुआ होता है फिर भी वो अपने घर पे चला जाता है, ठीक है। और यहीं पर हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैंने बहुत ही डिटेल मैनर में आपको पूरी स्टोरी का एक क्रिस्प पकड़ा दिया है, पूरी समरी आपको पकड़ा दी है, ओके। अब हम चलिए समझते हैं हमारी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टोरी, ओके। सो लेट्स गो विद आवर स्टोरी, ओके। सो यहाँ पर एक और कैरेक्टर है, आपको उस कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, अर्नी मिल। अर्नी मिल इज़ वन ऑफ द न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब उसका कुछ क्लियर नहीं है वो कौन है, बट हाँ शायद वो न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता है या पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है इन द कॉलोनी, एंड ही इज़ वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ ब्यूवर एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इस चीज़ को भी, ओके, इधर आप लिख सकते हैं अर्नी मिल, ही इज़ अ काइंड ऑफ, ये थर्ड हमारा लाइक कैरेक्टर है, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर, काइंड ऑफ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर एंड फ्रेंड ऑफ ब्यूबर, ओके, ही इज़ द फ्रेंड ऑफ ब्यूबर। सो आप इतने कैरेक्टर्स, जो भी मैंने कैरेक्टर्स बताए हैं वो आप लिख लीजिए, ब्यूबर, मिस ड्रू हु इज़ अ वैम्पायर, ब्यूबर हु इज़ अ प्रोटोगोनिस्ट, अ बॉय, एंड एंडोमॉर्फ प्रोटोगोनिस्ट बॉय, ओके। And next Ernie Mill, who is a friend of Buber and as well as like a paper distributor, okay। तो इसका थोड़ा सा ही यहाँ पर शुरू में जिक्र होगा, फिर ये नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी को, और बहुत ही ध्यान से समझेंगे, है ना, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझेंगे इस स्टोरी को। नाउ अर्नी मिल जो है, जो कि मैंने अभी बताया था, फ्रेंड है ब्यूबर का और पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है, तो वो पेपर को सुबह सुबह डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी कॉलोनी में, ओके, जितनी भी कॉलोनी है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करता है। सो वो पूछता है, ओके, वो काइंड ऑफ चिढ़ाता है उसे, थोड़ा सा ब्यूबर को चिढ़ाता है, क्या कि वेयर आर यू गोइंग ब्यूबर, अर्नी मिल शाउटेड फ्रॉम अक्रॉस द स्ट्रीट फिक्सिंग पेपर्स फॉर हिज रूट। नाउ अर्नी मिल जो है वो पूछता है, ओके, ये एक मेल फ्रेंड है, ठीक है, नाम से लगेगा फीमेल है पर एक मेल फ्रेंड है, तो वो पूछता है बब्बर से, है ना, ब्यूबर कहो या बब्बर कहो, कोई, बब्बर इज़ द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बेसिकली, है ना। तो बब्बर जो है उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो बब्बर, है ना, तुम कहाँ जा रहे हो। देन अर्नी मिल जो है वो पीछे से स्ट्रीट से चिल्लाता है, ओके, रूट से, रूट कहते हैं हम रास्ते को, तो वो नीचे रास्ते पे से मतलब पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है लोगों को, ओके। वो उसने मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते करते वो चिल्लाता है कि तुम कहाँ जा रहे हो बब्बर, ओके, किधर जा रहे हो। तभी बब्बर रिप्लाई करता है, नो प्लेस बब्बर सुल्ले सेड, दिस इज़ द फुल नेम ऑफ बब्बर, ओके। बब्बर कहता है कि कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ओके। तभी अर्नी मिल कहता है कि यू गोइंग टू सी योर लेडी फ्रेंड। अर्नी लाफ्ड एंड लाफ्ड, व्हाट डू यू गो विजिट दैट ओल्ड लेडी फॉर, मतलब वो कहता है कि अच्छा तुम अपनी ओल्ड लेडी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो। फिर वो हंसता है तुम अपनी ओल्ड लेडी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो ना, है ना, तुम उधर जाते क्यों, तुम उससे क्या क्यों मिलने जाते हो, ओके। वॉट डू यू गो विजिट दैट ओल्ड लेडी फॉर, मतलब तुम उधर क्यों जाते हो उससे मिलने, है ना। लेट अस इन ऑन इट, मतलब हमें भी बताओ तुम उससे मिलने क्या जाते हो। लेट अस इन ऑन इट का मतलब है इट इज़ अ सिनोनिम, सॉरी इट इज़ एन ईडियम, एक ईडियम है जिसका मतलब क्या होता है, मोस्ट स्पेसिफिकली एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि किसी भी सीक्रेट को डिस्क्लोज़ करना। तो वो कहता है कि हमें भी इस सीक्रेट का डिस्क्लोज़ करो, हमें भी अपना सीक्रेट बताओ कि तुम उससे मिलने क्यों जाते हो, उस ओल्ड लेडी से क्या क्यों मिलने जाते हो, हमें भी बताओ, है ना। देन
Bibber bent on. He turned the corner and went down Elm Street. Already he could see the house at the end of the street, set back a little on the lot. The front of the house was overgrown with weeds, old dry weeds that rustled and chattered in the wind. Now, जो बब्बर है वो चलता चला जाता है और वो फिर एक कॉर्नर में एक मोड़ आती है, वहाँ पे मुड़ता है और सीधे चला जाता है एक स्ट्रीट पे। ओके, स्ट्रीट के एंड में वहाँ पर एक घर होता है जो कि उस ओल्ड लेडी का ही घर है। ओके, वहाँ पर एक घर होता है, सेट बैक अ लिटिल ऑन द लॉट, मतलब जो घर होता है ओल्ड लेडी का वो बहुत लास्ट में होता है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, सो द फ्रंट ऑफ द हाउस वॉज ओवरग्रोन विद वीड्स, ओल्ड ड्राई वीड्स दैट रसल्ड एंड चैटर्ड इन द विंड। और वहाँ का जो स्ट्रीट होता है, ओके, जो फ्रंट हाउस होता है, अब ये पहुँच चुका है उस ओल्ड लेडी के घर पे। जो ओल्ड लेडी का घर था, है ना, किसका, मिस ड्रू का जो घर था वो एंड में था, स्ट्रीट के एंड में था, इजंट इट। अब वो मतलब घर पे चला जाता है और घर के फ्रंट पे खड़ा हो जाता है, घर के सामने खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लाइक वीड्स पड़े होते हैं। ओके, बहुत सारे जो वीड्स हैं, वीड्स कहते हैं काइंड ऑफ लाइक सीड्स को। ओके, बहुत सारे ड्राई बीट्स पड़े होते हैं, ओवरग्रीन बीट्स जिन्हें पक्षी खाते हैं, उन्हें कहते हैं बीट्स। ओके, जो कि आवाज़ कर रहे होते हैं। रशल्ड इज़ अ साउंड। ओके, जो रशल्ड होती है एक साउंड होती है जो कि किससे होती है, एक दूसरे के रिगड़ने से। जो बीट्स होते हैं जब वो एक दूसरे से रिगड़ते हैं, एक दूसरे से मतलब रब होते हैं, तब वो साउंड प्रोड्यूस होती है। उस साउंड को कहा गया है यहाँ पे रशल्ड। एंड चैटर्ड वो साउंड होती है जब हवा उन बीट्स को उड़ा लेती है, तब जो रगड़ने की, ज़मीन पर से रगड़ने की साउंड जो आ रही होती है हवा के संग, जो हवा के संग बीट्स की साउंड आ रही होती है, उस साउंड को हम क्या कहेंगे, चैटर्ड। तो कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की साउंड्स आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे विंड्स उन बीट्स को उड़ा ले जा रही है। मतलब वहाँ पे बहुत सारे बीट्स पड़े थे और विंड्स जो हैं वो उन बीट्स को, जो विंड है वो इन सीड्स को बेसिकली उड़ा ले जा रही थी। ओके, next, the house itself was a little grey box, shabby and unpainted, the porch steps sagging. और जो हाउस था मिस ड्रू का, वो ऐसा लग रहा था जैसे छोटा सा ग्रे कलर का बॉक्स हो, है ना, एक बहुत ही शैबी, इट वॉज अ शैबी का मतलब होता है अच्छी कंडीशन में ना हो, जो बहुत बैड कंडीशन में था, मतलब बहुत टूटा उटा था, ट्रैश था पूरा, इजंट इट, एंड अनपेंटेड, जिस पे कोई पेंट नहीं था। द पोर्च स्टेप्स सैगिंग, पोर्च कहते हैं हम एंट्रेंस को, ठीक है, पोर्च कैसे कहेंगे हम, एंट्रेंस को कहते हैं। तो जो एंट्रेंस था हमारा, मतलब मिस ड्रू के घर का एंट्रेंस जो था, मतलब जहाँ से हम लोग एंटर करते हैं, उस एंट्रेंस का जो स्टेप्स थी वो सैगिंग थी। सैगिंग का मतलब यहाँ पर बताया गया है आपका गिरने वाली थी, अबाउट टू फॉल। ओके, सैगिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, गिरने वाली थी। तो जो एंट्रेंस की सीढ़ियाँ थी जिससे हम लोग अंदर आते हैं चढ़कर, वो टूटने वाली थी। उनको ऐसा लग रहा था अभी टूट जाएंगी। मतलब ओवरऑल जो घर की कंडीशन है वो बहुत मिजरेबल है, बहुत बुरी है, ऐसा लगता है वो कभी भी गिर के टूट जाएगा, isn't it? There was an old weather-beaten rocking chair on the porch with a torn piece of cloth hanging over it. और वहाँ पर एक old weather-beaten मतलब एक बहुत पुरानी सी कुर्सी रखी थी। रॉकिंग चेयर कहते हैं हम जो हिलती है, isn't it? जैसे पहले के लोग बैठते थे चेयर पे और वो चेयर हिलती रहती थी ऐसे ऊपर नीचे, isn't it? उसको हम रॉकिंग चेयर कहते हैं। ओके, तो वो चेयर जो थी आपकी, उस पर एक फटा सा कपड़ा लगा हुआ था। जो दरवाज़ा है उसके एंट्रेंस पे एक रॉकिंग चेयर रखी थी जो हमेशा हिलती रहती, रॉक की तरह, isn't it? और उस पर एक फटा हुआ कपड़ा रखा हुआ था, isn't it? Next, Bubber bent up the walk. As he started up the rickety steps, he took a deep breath. मतलब बबर जो है वो अंदर चलता रहा और जैसे ही वो स्टार्ट किया उसने अंदर चलना, ओके, द रिक्टी स्टेप्स ही टुक अ डीप ब्रेथ, मतलब जैसे ही उसका एक हल्का सा पैर पड़ा, रिक्टी कहते हैं बहुत वीक, बहुत फ्रेल, जैसे ही उसका हल्का सा स्टेप्स पड़ा उसने एक लंबी सी सांस ली, बिकॉज वो डर रहा था। देखो, एक तो वो थोड़ा सा हेल्दी था, isn't it? ऊपर से वो इतनी कमज़ोर सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, तो वो काइंड ऑफ थोड़ा डर रहा था,
इजंट इट? तो उसने जब स्टेप्स लिए इस तरीके से, तो उसने गहरी सी सांस ली, इस तरीके से, इजंट इट? देन he could smell it, the wonderful warm smell, and his mouth began to water, his heart tuning with anticipation. मतलब, और ब्यूबर को एक बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, मतलब बहुत फैसिनेटिंग स्मेल आ रही थी, इजंट इट? वो सूंघ सकता था एक बहुत ही गर्म और बहुत ही अच्छी स्मेल, जिससे उसके मुंह पर, मतलब मुंह में पानी आ गया। ओके, उस कुकीज़ की स्मेल, यहाँ पर स्मेल किसकी है? कुकीज़ की है। मतलब जो ओल्ड लेडी है, जैसे कि मैंने बताया, वो कौन है? एक वैम्पायर है, तो उन्हें पता चल जाता है कौन आ रहा है, हाँ ये आ रहा है, तो उसने पहले से ही तैयारी करके रखी थी, उसने कुकीज़ को बना कर रखा था, जिससे कि वो अट्रैक्ट कर सके उस उस बॉय को और उसका यूथ एक्सट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, कुकीज़ बना रखे थे, जिसकी स्मेल ब्यूबर को बहुत अच्छी लग रही थी। ही काइंड ऑफ फैसिनेट विद दिस कुकी। ओके, फैसिनेट हो गया, अट्रैक्ट हो गया उन कुकीज़ से, isn't it? So he could smell it, the wonderful warm smell, and his mouth began to water. उसका माउथ वाटर करने लगा उस स्मेल से। His heart thudding with anticipation, और उसका हार्ट जो है वो बीट करने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, उसकी हार्ट बीट जो है वो बहुत फास्ट हो गई। ओके, विद एंटिसिपेशन का मतलब होता है एक्सेप्शन, मतलब एक्सपेक्टेशन से, सॉरी, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अरे वाह, जो कि उसे कुकीज़ की बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, तो उसने मतलब सोचना शुरू कर दिया कि हाँ कुकीज़ कितने टेस्टी होंगे खाने में, कितने बढ़िया होंगे, कितने जूसी होंगे, कितने क्रंची होंगे, इजंट इट? तो इस तरीके से जब वो सोच रहा था, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई, क्योंकि उसे बहुत खुशी होने लगी थी उसको कुकीज़ मिले, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे कुकीज़ नहीं देते थे ड्यू टू हिज ओवरवेट। ओके, नेक्स्ट, ब्यूबर टर्न द हैंडल ऑफ द बेल। ब्यूबर ने फिर क्या किया, वहाँ पर एक बेल थी, उस बेल पे, मतलब उस बेल को बजाया। ओके, उस बेल को बजाया। द बेल ग्रांटेड रस्टली ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर, मतलब जो बेल थी, ओके, द बेल ग्रेटेड रस्टली ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर, जो बेल थी उस पर ग्रेटेड कहते हैं हम, ग्रेटेड रस्टली मतलब उस पर जंग लगी हुई थी, वो जंग से बिल्कुल ढकी हुई थी। ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर के दूसरी तरफ। देयर वॉज साइलेंस फॉर अ टाइम, देन द साउंड ऑफ समवन स्टेरिंग, मतलब कुछ देर तक तो शांति रही, फिर किसी के चलने की आवाज़ आई, किसी के चलने की, ऐसा लग रहा है कोई उस डोर की तरफ आ रहा है। जब मिस ड्रू ओपन द डोर, और फिर मिस ड्रू आई और उन्होंने क्या किया, ओपन कर दिया डोर को, उन्होंने डोर को ओपन कर दिया। शी वॉज ओल्ड, वेरी ओल्ड, अ लिटिल ट्राइड अप ओल्ड लेडी लाइक द वीट डेट ग्रीव अलॉन्ग द फ्रंट ऑफ द हाउस, मतलब बहुत बूढ़ी थी, बहुत बूढ़ी, वो इतनी बूढ़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिल्कुल किसकी तरह है, वहाँ जो वीट्स देखे थे हमने उसके घर के बाहर, बिल्कुल उसी की तरह लग रही थी, बिल्कुल ड्राइड और बिल्कुल फ्रेल, इजंट इट? वो बहुत बूढ़ी थी, इजंट इट? तो यहाँ पे 3 बार देखिए, ओल्ड, फिर लाइक शी वॉज ओल्ड, देन वेरी ओल्ड एंड लिटिल ड्राइड लाइक ओल्ड। 3 बार ओल्ड इसलिए बताया गया है जैसे कि वो हम लोग इमेजिन कर पाए कि वो कितनी वीक थी, कितनी ओल्ड थी, इजंट इट? दैट्स वाई हियर ही हैज़ यूज्ड द एलिट्रेशन, 3 बार एलिट्रेट किया गया है, इसलिए जिससे हम इस पर और ज़्यादा थ्रस्ट दे पाएँ और ज़्यादा प्रेशर दे पाएँ, इजंट इट? कि वो कितनी ओल्ड थी। तो मेरे को इतनी ओल्ड थी यहाँ पे याद रखें कि इसे, इसकी ओल्डनेस को किससे कंपेयर किया गया है, इस ओल्ड लेडी की ओल्डनेस को उसके वीट्स जो उसके घर के आगे पड़े हैं उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसी थी जैसे उसके घर के आगे क्या रखे रहते थे, वीट्स पड़े रहते थे, isn't it? Next, she smiled down at Buber holding the doors wide for him to come in. मतलब वो थोड़ा हंसी, ब्यूबर को देख के बहुत हंसी। अब हंसी क्यों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है काफ़ी लोगों को। वो इसलिए हंसी क्योंकि जब देखा कि हाँ काफ़ी हेल्दी पर्सन है ये, काफ़ी हेल्दी बॉय है, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होगा, इससे मुझे बहुत सारा यूथ, बहुत ज़्यादा यंग एज एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, इसलिए हंसी। पर कुछ लोगों को यहाँ पे लगता है वो व्यूवर को देख के इसलिए हंसी क्योंकि उसका स्वागत उसे करना था अच्छी तरीके से। शी वॉज अ काइंड ऑफ वेरी काइंड हार्टेड लेडी। नो, शी वॉज अ वैम्पायर एंड शी लाफ्ड बिकॉज उसको
उसका बॉडी शेप देखकर, उसका एंडोमॉर्फिक शेप देखकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी पर्सन है, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है ना। नेक्स्ट, शी स्माइल डाउन एट ब्यूबर होल्डिंग द डोर वाइड फॉर हिम टू कम इन। मतलब काफ़ी वो थोड़ा मोटा था, तो इसलिए मिस ड्रू ने क्या किया, थोड़ा सा डोर उसके लिए एक्स्ट्रा खोल दिया, और खोल दिया जैसे कि वो अच्छे से आ पाए। ठीक है। नेक्स्ट, यू आर जस्ट इन टाइम, शी सेड, कम ऑन इन साइट बर्नार्ड, वेयर आर जस्ट इन, यू आर जस्ट इन टाइम, यू आर जस्ट नाउ, दे आर जस्ट नाउ वेरी ओके। नाउ जो ओल्ड लेडी है वो कहती है कि तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो बर्नार्ड, कब अंदर आ जाओ बर्नार्ड, कब अंदर आ जाओ। ओके, तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, बिल्कुल रेडी हैं वो। कौन वो? कुकीज़। ओके, दे रिफर्स टू कुकीज़। कुकीज़ से यहाँ पे दे रेफर किया गया है कि कुकीज़ बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल तैयार हैं। ओके, नेक्स्ट, wait. Then Beaver went to the kitchen door and looked in. He could see them resting on a big blue plate on top of the stove. Now Beaver अब किचन में चला जाता है मिस ड्रू की, क्योंकि उस ओल्ड लेडी की किचन में चला जाता है। अब वो देखता है कि जो कुकीज़ हैं वो बड़ी सी नीली रंग की प्लेट पर, मतलब बिल्कुल तैयार हैं। ओके, स्टोव के ऊपर रखे हुए हैं वो नीली रंग की प्लेट से। ओके, कुकीज़ अ प्लेट ऑफ वार्म फ्रेश कुकीज़ राइट आउट ऑफ द ओवन, right of the oven, cookies with nuts and raisins in them। मतलब जो कुकीज़ हैं वो प्लेट में बिल्कुल गरम गरम परोसे गए हैं, बिल्कुल फ्रेश अभी अवन से निकाले गए हैं। ओके, कुकीज़ के ऊपर क्या था, उसने डेकोरेट किया था, उन्हें गार्निश किया गया था नट्स और रेजिन से। मतलब जो नट्स हैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उससे, और रेजिन मतलब किशमिश से। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने अच्छी तरीके से उसे अट्रैक्ट करने के लिए, उस बॉय को अट्रैक्ट करने के लिए ये कुकीज़ मंगाए गए हैं। ठीक है, मतलब बनाए गए हैं बाय मिस ड्रू। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार क्या मिस ड्रू को, मतलब सॉरी, इस ब्यूबर को इतना क्या शौक चढ़ा है कि कुकीज़, सिर्फ कुकीज़ खाने के लिए किसी के भी घर घुस जाएगा। देखो, वो थोड़ा मोटा लड़का है, तो ऑब्वियसली बात है उससे कुकीज़ बहुत पसंद है, मैंने वैसे बताया। तो वो जिस किसी के पास भी जाता है, वो क्या, कोई भी उसे खाने को देता है तो वो खा लेता है। पहला एक्सपेक्ट तो ये हो गया। दूसरा एक्सपेक्ट ये, उसके पेरेंट्स उसे ये सारी चीज़ें, जितने भी जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें खाने को मना करते हैं, क्योंकि उसका ओवरवेट है। तो इसलिए उसे उसके घर में खाने को नहीं मिलती हैं ये चीज़ें। इसलिए ऑब्वियसली अगर उसके घर में, किसी के भी घर में वो चीज़ खाने को ना मिले और तुम्हें दूसरे घर में मिल जाए, तो तुम ऑब्वियसली जाओगे, ऑफ कोर्स यू विल गो देयर। तो यही ब्यूबर के साथ है, इसलिए वो भी मिस ड्रू के घर चला गया, क्योंकि वहाँ पे उसे कुकीज़ खाने को मिलेंगे जो कि उसके अपने घर में नहीं मिलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे कुकीज़ का सारा अपीयरेंस बता दी, कितने अच्छी तरीके से सजे हुए हैं ब्लू कलर की प्लेट में, है ना। उनके ऊपर किशमिश और नट्स लगाए गए हैं, और कितने टेस्टी लग रहे हैं, कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, है ना। देन मिस ड्रू पूछती हैं, हाउ डू दे लुक? मिस ड्रू सेड, शी रस्टल्ड पास्ट हिम इनटू द किचन एंड मे बी सम कोल्ड मिल्क टू। मतलब मिस ड्रू पूछती हैं कि कैसे लग रहे हैं, तुम्हें कैसे लगे ये, है ना। मिस ड्रू पूछती हैं, और तब तक वो किचन से पास हो रही होती हैं, मतलब किचन से जल्दी से पास होती वो पूछती हैं कि तुम्हें कुकीज़ कैसे लग रहे हैं, है ना। एंड मे बी सम कोल्ड मिल्क टू, और शायद तुम्हें इनके साथ कोल्ड मिल्क, ठंडा मिल्क भी चाहिए होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कोल्ड मिल्क है, वार्म मिल्क नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू टाइप्स में कि द मिल्क वॉज कोल्ड और वार्म, तो यहाँ पे याद रखेंगे कि कोल्ड मिल्क है, वार्म नहीं है। ठीक है, कोल्ड मिल्क के साथ उसने सर्व किया था वार्म कुकीज़ को, गर्म गर्म कुकीज़ को। कुकीज़ वार्म है, कुकीज़ गर्म है, तो मिल्क कैसा है, कोल्ड है। ठीक है, सो उसने सर्व किया था ठंडे दूध के साथ। ओके, कि वो किचन से पूछती है कि कैसे लग रहे हैं तुम्हें, है ना, कैसे दिख रहे हैं ये, मिस ड्रू पूछती हैं। ओके, और किचन से फिर पूछती हैं कि यार तुम्हें थोड़ा दूध चाहिए, शायद तुम्हें इसके लिए ठंडा दूध चाहिए होगा, राइट। देन शी गॉट द मिल्क पिक्चर फ्रॉम विंडो बॉक्स ऑन द बैक पोर्च। फिर वो मटका ले आती है दूध का, कहाँ से, एक विंडो बॉक्स से। विंडो बॉक्स क्या है, देखो किचन के साइड में विंडो है
और विंडो के नीचे एक बॉक्स टाइप का, एक सेल्फ टाइप का बना हुआ है, जैसे आजकल की मॉडर्न किचन्स होती हैं, है ना। ऐसा नहीं है, एक सिंपल सा एक विंडो है और विंडो के नीचे एक सेल्फ टाइप का बना हुआ है ना, काइंड ऑफ ड्रॉर टाइप्स की बनी हुई है, जिस पर क्या रखा है, आपका मिल्क रखा है, उसका मिल्क का मटका रखा है। ओके, तो वो मिल्क का मटका ले आती है उधर से, ओके, एंट्रेंस से, एंड देन शी पोर्ड अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर हिम एंड सेट सम ऑफ द कुकीज़ ऑन अ स्मॉल प्लेट। और फिर क्या करती है, वो एक ग्लास में दूध रखती है और एक प्लेट में थोड़े से कुकीज़ डालती है। लेट्स गो इनटू द लिविंग रूम शी सेड। और फिर वो क्या कहती है, चलो इसे हम लिविंग रूम में बैठ के खाएंगे। ओके, लिविंग रूम में चलो। ओके, नेक्स्ट, लेट्स गो इनटू द लिविंग रूम शी सेड। वो कहती है लिविंग रूम में चलो। ब्यूबर नोटेड, ब्यूबर सिर हिला देता है। ओके, ही जस्ट नोटेड, सिर हिला देता है। मिस ड्रू कैरीड द मिल्क एंड द कुकीज इन एंड सेट देम ऑन द आर्म ऑफ द काउच। मिस ड्रू जो हैं वो कुकीज़ और दूध दोनों ले आती हैं और कहाँ रख देती हैं, काउच के जो सोफ़ा है उसके आर्म पर रख देती हैं, उसके साइड पे रख देती हैं। ठीक है, देन शी सेट डाउन इन हर ओन चेयर वॉचिंग ब्यूबर प्लॉप हिमसेल्फ डाउन बाय द प्लेट एंड बिगिन टू हेल्प हिमसेल्फ। मतलब और फिर वो अपने ही चेयर पर बैठ जाती हैं और देखती हैं कि किस तरीके से जो ये लड़का है ब्यूबर, वो किस तरीके से अपने आप को नीचे झुका लेता है चेयर पे से। ओके, मतलब काउच पे से किस तरीके से अपने आप को गिरा देता है, ओके, उस प्लेट को पकड़ने के लिए। ठीक है, ही इज़ अ काइंड ऑफ लिटिल एंडोमॉर्फ पर्सन। मैं बार बार इसलिए ये चीज़ इसलिए नोट कर रहा हूँ जिससे आप उसके पर्सनैलिटी को भूलें ना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो एंडोमॉर्फ था, थोड़ा मोटा था, तो वो उसके ओवरवेट की वजह से वो झुक भी नहीं पा रहा था, वो सही से प्लेट को पकड़ भी नहीं पा रहा था। ओके, वो अपनी हेल्प करने में भी लाइक इनफ नहीं था। Then Buber ate greedily as usual, intent on the cookies, silent except for chewing sounds. Now जो ब्यूबर है वो बहुत लालच से, मतलब बहुत, जैसे कि हमें कोई चीज़ बहुत दिनों बाद मिलती है तो हम बहुत एकदम से झपट्टा मार देते हैं, इजंट इट, अटैक कर देते हैं, एकदम से एजॉल्ट कर देते हैं। तो इसी तरीके से ब्यूबर ने भी उस पर एजॉल्ट कर दिया, एक अटैक कर दिया, ओके, उस प्लेट पर, और वो खाने लगा। ओके, उसके मुंह से सिर्फ क्रंचिंग की आवाज़ आ रही थी और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मतलब जब बिस्किट वो तोड़ रहा था तो क्रंचिंग की आवाज़ आ रही थी सिर्फ, और कोई साउंड नहीं आ रही थी सिर्फ च्यू करने के अलावा। मिस ड्रू वेटेड पेशेंटली until the boy had finished and his already ample side bulged that much more. मिस जो ड्यू हैं वो तब तक वेट करती नहीं जब तक का उसका पेट पूरी तरीके से भर नहीं गया, जब तक कि उसका जो प्लेट है वो पूरी तरीके से फिनिश ना हो गई, और his already ample side bulged that much more। और उसकी जो ample side मतलब उसका जो स्टमक है, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे, उसका जो स्टमक है वो उतना भर नहीं गया जितना कि उसे चाहिए था। ओके, When Buber was done with the plate, he glanced towards the kitchen again at the rest of the cookies on the stove. जब ब्यूबर ने उस प्लेट का कुकी खा लिया तब वो दोबारा से किचन में देखने लगा, और मतलब वो इस तरीके से देख रहा था जैसे उसे कुकीज़ और चाहिए। ओके, देन वो स्टोव पे रखे बाकी के कुकीज़ को देखने लगा। नेक्स्ट, wouldn't you like to wait until later for the rest? मतलब क्या तुम थोड़ा सा वेट करोगे उनके लिए, मतलब वो थोड़ा सा बेक हो रहे हैं, क्या तुम थोड़ा सा उनके लिए वेट करोगे? ओके, मिस ड्रू ने पूछा। ऑल राइट, बुबर एग्रीड। हाउ वर दे? फाइन, दैट्स गुड। शी लीन बैक इन हर चेयर। मतलब वो कहती हैं क्या तुम थोड़ा सा वेट करोगे जब तक वो थोड़ा और ना पक जाए, जब तक वो थोड़ा और बेक ना हो जाए, है ना, मिस ड्रू ने पूछा। तभी ब्यूबर जो है, जो बबर है, वो कह देता है कि हाँ मैं बिल्कुल वेट करूँगा। ओके, तभी मिस ड्रू जो है वो पूछती है कि कैसे थे कुकीज़, तुम्हें कैसे लगे कुकीज़? देन ही सेड फाइन, बढ़िया थे, अच्छे थे, है ना। तभी मिस ड्रू जो है वो कहती हैं कि ये सही है, अच्छा है अगर तुम्हें अच्छे लगे। ओके, शी लीन बैक इन हर चेयर, वो दोबारा से अपनी चेयर पे झुक गई। वेल वॉट डिड यू डू इन स्कूल? अब वो क्वेश्चन करती हैं कि तुमने पूरे दिन आज स्कूल में क्या किया। ओके, आज पूरे दिन तुमने स्कूल में क्या किया, कैसा गया तुम्हारा स्कूल, हाउ डिड इट गो? ओके, तभी ब्यूबर जो है वो आंसर करता है ऑल राइट, सब सही था, सब अच्छा गया। ओके, देन ओल्ड लेडी, द लिटिल ओल्ड लेडी वॉच्ड द बॉय लुक रेस्टलेसली अराउंड द रूम। बर्नार्ड, शी सेड, मतलब ओल्ड लेडी जो है वो उस लड़के को देखती हैं कि वो उस रूम में वेट कर रहा है,
मतलब उस रूम में वो बिल्कुल भी लाइक शांत नहीं है, थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड है ना। ये देख कर वो कहती हैं बर्नार्ड, मतलब उसका नाम लेती हैं बर्नार्ड। प्रेजेंटली शी सेड, प्रेजेंटली वोंट यू स्टे एंड टॉक टू मी फॉर अ व्हाइल, ही हैड सम बुक्स ऑन हिज लैप, सम स्कूल बुक्स। मतलब वो कहती हैं, जो ओल्ड लेडी है वो कहती है कि क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात नहीं करोगे, है ना, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर रुक कर बात नहीं करोगे। उसके पास थोड़ी सी बुक्स थी, ब्यूबर के पास थोड़ी सी बुक्स थी, इजंट इट, स्कूल बुक्स थी। सो शी सेड, व्हाई डोंट यू रीड टू मी फॉर द योर बुक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस स्टेटमेंट, व्हाई डोंट यू रीड, व्हाई डोंट यू रीड टू मी फ्रॉम योर बुक्स, you know I don't see too well and many and more and it's a comfort, sorry, you know I don't see too well anymore and it's a comfort to me to be read to। कहती है कि क्या मतलब, क्या तुम्हारे पास कुछ बुक्स हैं, ओके तुम्हारी ये लाइक कहती हैं कि he had some books on his lap, some school books, मतलब उसके हाथ में कुछ स्कूल बुक्स थी उसके, है ना, हाथ में। तभी वो कहते हैं क्या तुम मेरे लिए कुछ बुक्स नहीं पढ़ोगे, ओके क्या तुम मुझे थोड़ी बुक्स, अपनी बुक्स पढ़ मतलब सुनाओगे, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे सही से दिखता नहीं है, इजंट इट, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल होगा कि तुम मुझे पढ़कर सुनाओ कि तुम्हारी बुक्स में क्या क्या है, ओके। कैन आई हैव द रेस्ट ऑफ द कुकी आफ्टर, फिर जो ब्यूबर है वो क्या कहता है कि अच्छा इसके बाद मैं कुछ जो कुकीज़ बेक हो रहे हैं क्या मैं उन्हें ले सकता हूँ फिर, है ना। ही इज़ अ काइंड ऑफ वेरी सेल्फिश पर्सन, है ना, वो किसी की बातों में आ जाता है। सो कहता है कि अच्छा मैं आपको सुनाऊंगा पर उसके बाद जब तक वो बेक हो जाएंगे कुकीज़ तुम क्या आप मुझे वो देंगी, है ना। देन शी सेड, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें दूंगी, ओके। देन ब्यूबर मूव्ड over towards her to the end of the coach. He opened his books, world geography, first book, very important, okay। तो क्या करता है ब्यूबर, वो कोच के एंड पर जो सोफ़ा है, काउच के एंड पर वो लाइक रख देता है, एक बुक को ओपन करता है और बुक कौन सी होती है, वर्ल्ड जोग्राफी की, ओके जोग्राफी की बुक होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थमेटिक्स, होइट स्पेलर, ये 3 बुक्स हैं, जोग्राफी, प्रिंसिपल ऑफ अर्थमेटिक एंड होइट स्पेलर। उसके बैग में ये 3 बुक्स हैं। तभी वो पूछता है विच डू यू वॉन्ट, मतलब तुम कौन सी सुनना चाहती हो, तुम कौन सी बुक सुनना चाहती हो, जोग्राफी की सुनना चाहती हो, अर्थमेटिक्स सुनना चाहती हो या होइट स्पेलर सुनना चाहती हो, कौन सी बुक सुनना चाहती हो। उसने जो लेडी है वो थोड़ा हेजिटेट हुई, शी हेजिटेट, देन शी सेड द जोग्राफी, मुझे जियोग्राफी सुननी है। देन ब्यूबर ओपनड द बिग ब्लू बुक एट रैंडम, मतलब फिर जियोग्राफी की बुक वो ओपन कर देता है जो बॉय है, ओके और वो कहीं से भी ओपन कर देता है, रैंडमली ओपन कर देता है और वो रुकता है एक पेरू वर्ड पर। कहाँ रुकता है, पेरू। नाउ पेरू इज़ व्हाट, इट्स लाइक कैपिटल, काइंड ऑफ अ कैपिटल, जो कि कहाँ है, साउथ अमेरिका साइड में, ठीक है। तो आप ये यहाँ पर लिख सकते हैं कैपिटल इन साउथ अमेरिका, ओके साउथ अमेरिका में एक कैपिटल है पेरू। सो पेरू इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इक्वेडोर, इक्वेडोर इज अगेन अ कैपिटल, कैपिटल है लाइक एक सिटी का नाम है, ओके एंड कोलंबिया, कोलंबिया इज ऑल्सो स्टेट, ओके स्टेट, ये इक्वेटर, ये सारे कहाँ पर हैं, सारे अमेरिका के सारे स्टेट हैं। ऑन द साउथ बाय चाइल, और उसके साउथ में क्या है, एक चाइल है, ओके चाइल अगेन अ स्टेट। कहना चाह रही थी जो पेरू है जो कि कैपिटल है साउथ अमेरिका की, वो चारों तरफ से किससे बाउंड है, वो नॉर्थ साइड से तो इक्वेडोर से बाउंड है, नॉर्थ साइड से, ठीक है, नॉर्थ साउथ से इक्वेडर से बाउंड है और कोलंबिया से बाउंड है नॉर्थ साइड में, साउथ में वो चाइल से बाउंड है और ईस्ट साइड में वो ब्राज़ील एंड बोलिविया इससे बाउंड है। कहना चाह रहे हैं कि वो चारों तरफ से किसी न किसी कैपिटल से बाउंड है ना। जो पेरू है, पेरू वो
चारों तरफ किसी ना किसी से बाउंड है। नॉर्थ में वो इक्वेडर और कोलंबिया से बाउंड है, साउथ में वो चाइल से बाउंड है, और ईस्ट में ब्राज़ील एंड बोलीविया से बाउंड है। पेरू इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शंस। पेरू जो है वो 3 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है, ठीक है। देयर आर फर्स्ट द लिटिल ओल्ड लेडी वॉच्ड हिम रीड हिज फैट चीक्स बॉबिंग एज ही रीड होल्डिंग। ओके, जैसे वो बताता है कि पहला जो सिटी है, ओके, जो फर्स्ट डिवीज़न है पेरू का वो ये है। इतना ही ओल्ड लेडी जो है वो उससे देखती है उस बॉय को, और देखती है कि जैसे जैसे वो बोल रहा है उसके कैसे उसके चीक्स जो हैं वो हिल रहे हैं। ओके, कैसे उसके चीक्स जो हैं वो हिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसके चीक्स इस तरीके के हैं, कितने थोड़े से फैटी, तो जैसे ही वो बोलता है तो उसके चीक्स हिलते हैं। तो ये ओल्ड लेडी देख रही है, ठीक है। सो फैट चीक्स बॉबलिंग का मतलब है बबल की तरह बबल कर रहे हैं, ओके, मतलब हिल रहे हैं, isn't it? As he read holding his finger next to the line, जैसे ही वो फिंगर रखता है दूसरी लाइन पर, ओके, पढ़ने के लिए। She was silent, watching him, studying the boy intently as he read, drinking in each frown of concentration every motion of his arms and hands। मतलब देखती है कैसे कितने कंसंट्रेशन से वो बच्चा जो है ना, वो बॉय बेर्नार्ड है वो पढ़ रहा है, और किस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस देखती है कि उसके जो वो इतनी कॉन्सेंट्रेशंस पढ़ रहा है कि उसकी जो आईब्रोज हैं वो फ्रॉन्ट कर देता है इस तरीके से। फ्रॉन्ट का मतलब मैंने पहले ही बताया, सिकोड़ लेता है आईब्रोज को, ओके। तो जब भी हम बहुत मतलब कंसंट्रेटली पढ़ते हैं तो हम अपनी आईब्रोज को फ्रॉन्ट कर लेते हैं, उन्हें सिकोड़ लेते हैं। तो यही बबर कर रहा है, ओके। बबर भी क्या करता है, अपनी आईब्रोज को फ्रॉन्ट कर देता है, क्योंकि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो बहुत हाई है। एवरी मोशन ऑफ हिज आर्म्स एंड हैंड्स, और उसके जितना भी मोशन हो रहा है आर्म्स का और हैंड्स का वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटली हो रहा है। देन शी रिलैक्स्ड लेटिंग हर सेल्फ सिंक बैक इन हर चेयर। फिर जब वो ये देखती है फिर रिलैक्स्ड हो जाती है, आराम से अपनी चेयर पे पीछे होकर बैठ जाती है, ओके। नेक्स्ट, ही वॉज वेरी क्लोज टू हर ओनली लिटिल वे ऑफ, मतलब जो ओल्ड लेडी थी वो बबर के बहुत क्लोज थी, सिर्फ इतना ही स्पेस था, बहुत थोड़ा सा ही स्पेस उन दोनों के बीच में बचा था, ओके। वो बहुत क्लोज थी बबर के। नेक्स्ट, देयर वॉज ओनली द टेबल एंड लैम्प बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में सिर्फ क्या थी, एक टेबल और एक लैम्प उन दोनों के बीच में थी, ओके। वो इतने क्लोज थे एक दूसरे के कि सिर्फ टेबल और लैम्प की दूरी थी उन दोनों के बीच में। हाउ नाइस इट वॉज टू हैव हिम कम, मतलब ओके, मतलब कह रही है कि हाउ नाइस इट वॉज टू हैव हिम कम, ही हैड बीन कमिंग फॉर ओवर अ मंथ नाउ, ever since the day she had been sitting on her porch and seeing him go by and through to call to him, pointing to the cookies for her rocker. Now वो कहती है कि कितना अच्छा है ये, है ना, ये हर रोज़ आ जाता है मेरे पास, मतलब ये 1 महीने से मेरे पास आ रहा है। मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ब्यूबर की फर्स्ट विजिट नहीं थी, ये 1 महीने से ज़्यादा हो गया उसे जाते हुए। तो कहती है कि 1 महीना हो गया इसे, 1 महीने से ज़्यादा हो गया इसे यहाँ आते हुए। जब भी वो यहाँ आता था तो मैं उसे पोर्च पर मैं उसे एंट्रेंस पर, अपने एंट्री गेट पर बैठी मिलती थी, ओके। एंड सीन हिम गो बाई एंड थ्रू टू कॉल टू हिम, मतलब जैसे ही मैं उसे यहाँ से वहाँ जाती हुई देखती तो मैं उसे बुलाती थी, ओके, मैं उसे कॉल करती थी। पॉइंटिंग टू द कुकीज़ ऑफ हर रॉकर, मतलब अपनी चेयर से कुकीज़ की तरफ पॉइंट करते हुए, मतलब मैं उसे कुकीज़ का लालच दे के बुलाती थी, कुकीज़ को दिखाकर उसे बुलाती थी अपने घर पे, ओके। देन व्हाई हैड शी डन इट, क्या व्हाई हैड शी डन इट, व्हाई हैड शी डन इट, शी डिड नॉट नो, शी हैड बीन अलोन सो लॉन्ग that she found herself saying strange things and doing strange things, मतलब उसने ऐसा क्यों किया, मतलब उसने पॉइंट क्यों किया कुकीज़ की तरफ, उसे बुलाने के लिए कुकीज़ क्यों दिखाए उसे खुद नहीं पता, ओके। शायद वो इतने सालों से अकेली रह रही थी इसलिए उसके अंदर ये स्ट्रेंज चीज़ें होती रहती थी, मतलब उसके अजीब व्यवहार ही होते रहते थे, अजीब अजीब से स्ट्रेंज थिंग्स करती रहती थी, ओके। शी सॉ
she she saw so she saw so few people only when she went down to the store on the mailman came with her pension check. मतलब उसने इतने कम लोग देखे थे अभी तक, ओके उसने इतने कम लोग देखे थे जब भी उसके घर पे एक मेलमैन यहाँ पे पोस्टमैन की बात हो रही है, उसने सिर्फ अभी तक पोस्टमैन को देखा है क्योंकि वो पोस्टमैन आता था उसकी पेंशन देकर, ओके उसकी जो पेंशन है, पेंशन कहते हैं आपके जब हस्बैंड या किसी की डेथ हो जाती है ना, तब जो रुपीज़ मिलते हैं आपकी अर्निंग मिलती है आपके लिए फॉर योर लाइवलीहुड, उसको हम पेंशन कहते हैं। तो सिर्फ एक पोस्टमैन उसने देखा था अभी तक, ये पहला इंसान था पोस्टमैन जो उसने देखा था, ओके जो कि उसकी हस्बैंड पर है, उसके हस्बैंड या किसी की पेंशन लाता था, ओके। ऑन द गार्डन मैन और द गार्बेज मैन, और या तो कूड़ा वाला आदमी देखा था, मतलब कूड़ा उठाने वाला आदमी देखा था। तो कहना चाह रही है यहाँ से हमें पता चलता है कि जो ओल्ड लेडी है उसने कितने कम लोग देखे थे। पहला कौन देखा था? पोस्टमैन, जो कि उसके हस्बैंड की, शायद उसके हस्बैंड या किसी की भी क्या लाता था, पेंशन टिकट्स लाता था, पेंशन लाइक रुपीज़ लाता था, ओके पेंशन चेक। और दूसरा उसने देखा था कौन सा, एक गार्बेज मैन जो कि कूड़ा उठाने उसके घर के पास आता था, isn't it? The boys ड्रोन ऑन, मतलब जो लड़का है उसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे वो बहुत बोरिंगली बोल रहा हो, बहुत बोरिंग तरीके से बोल रहा हो, उसकी आवाज़ में कोई भी दम नहीं थी, कोई भी एंथुजियाज्म नहीं था। शी वॉज कम्फर्टेबल, पीसफुल एंड रिलैक्सड, फिर भी जो ओल्ड लेडी थी वो कंफर्टेबल थी, पीसफुल थी और रिलैक्स थी। मतलब मिस ड्रू बिल्कुल कंफर्टेबल थी, बिल्कुल पीसफुल थी और बिल्कुल रिलैक्स थी। द लिटिल ओल्ड लेडी क्लोज हर आइज एंड फोल्डेड हर हैंड्स इन हर लैप। नाउ स्टार्ट हर स्पेल, अब वो अपना स्पेल स्टार्ट करने वाली हैं अपने, मतलब उस लड़के से, बबर से मतलब उसका यूथ लेने वाली हैं मिस ड्रू। तो वो क्या करती हैं, वो अपनी आंखें बंद कर देती हैं, ओके ओल्ड लेडी जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेती हैं और उस लड़के का हाथ अपनी गोदी में ले लेती हैं, मतलब अपने हाथ में उस लड़के का हाथ ले लेती हैं। as she sat dozing and listening, something began to, और जैसे ही वो पालती मारकर बैठती है वो कुछ कहना स्टार्ट कर देती है, कुछ होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ मतलब जब वो सुनती है तो कुछ कोई चीज़, मतलब उसका जो स्पेल है वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ओके। एंड नेक्स्ट इट बिगिन टू हैपन, मतलब उसका स्पेल स्टार्ट हो जाता है। द लिटिल ओल्ड लेडी वॉज बिगिनिंग टू चेंज, अब जो ओल्ड लेडी है वो चेंज होने लगती है, मतलब अब उसका जो यूथ है वो एक्सट्रैक्ट करने लगती है उस बॉय से, समझ आए? तो यहाँ पर जो यूथ है वो ब्यूबर का एक्सट्रैक्ट करने लगती है। हर ग्रे रिंकल्ड एंड लाइन डिमिनिंग अवे, मतलब उसके जो ग्रे रिंकल्ड एंड लाइन्स डिमिनिंग अवे, जितने भी उसके रिंकल्स होते हैं, ओके वो सब हटने लगते हैं, वो सब मतलब भरने लगते हैं, ओके। एज शी सेट इन द चेयर शी वॉज ग्रोइंग यंगर, जैसे ही वो चेयर पे बैठती है वो और ज़्यादा यंग होने लगती है, ओके। द थिन फ्रेजाइल बॉडी फिलिंग आउट विद यूथ अगेन, उसकी जो कमज़ोर ओल्ड बॉडी है वो यूथ से दोबारा भरने लगती है, यंग एज से दोबारा से भरने लगती है, isn't it? The grey hair thickened and darkened color coming to wispy strands, मतलब जो उसके थिक हेयर्स हैं, ओके वो और ज़्यादा कैसे होने लगते हैं, ब्लैक होने लगते हैं, डार्क होने लगते हैं, ओके उसके हेयर्स हैं वो मोटे होने लगते हैं, ओके। सो द ग्रे हेयर, उसके जो ग्रे हेयर हैं वो मोटे होने लगते हैं और काले होने लगते हैं, ओके। कमिंग टू द विस्पी का मतलब होता है वो और ज़्यादा थिन होने लगते हैं, ओके मोटे होने लगते हैं, उसके स्ट्रैप्स जो हैं वो मोटे हो जाते हैं, उसके जो बाल हैं उसके वो बहुत मोटे हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं। हर आर्म्स फिल्ड टू द मोल्टेड फ्लैश टर्निंग अ रिच ह्यू एज ही हैड बीन वंस मैनी ईयर्स बिफोर, और उसकी आर्म्स जो हैं उसमें क्या हो जाता है, उसमें लाइक फिल होने लगती हैं, उसकी आर्म्स जो हैं उसमें मांस आने लगता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। द मोल्टेड का मतलब होता है जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं उसके चेहरे पर,
ओके, जो कई साल पहले मतलब उसके जो ब्राउन स्पॉट्स होते हैं उसके पूरे बॉडी पर वो भरने लगते हैं, वो फ्लैश, वो रिच ह्यू मतलब उसका कलर जो है वो इंटेंस हो जाता है, उसका कलर मतलब बिल्कुल वाइट हो जाता है, बिल्कुल ऐसा जैसे यंग लेडी के साथ होता है। ओके, बिल्कुल वो ऐसी होने लगती है जैसे कई साल पहले थी, कभी कई साल पहले जैसी दिखती थी वो बिल्कुल वैसे ही होने लगती है। ओके, देन मिस ट्रू, ओके, मिस ट्रू breathed deeply, not opening her eyes. मिस ट्रू गहरी सांस लेती हैं पर अपनी आंखें ओपन नहीं करती। शी कुड फील समथिंग हैपनिंग बट शी डिड नॉट नो जस्ट वॉट, मतलब उन्हें पता तो है कि कुछ हो रहा है पर वो नहीं जानती क्या हो रहा है। ओके, उनके साथ क्या हो रहा है। सो समथिंग वॉज गोइंग ऑन, कुछ तो चल रहा था। शी गुड फील इट, और वो उसे फील कर सकती थी, एंड इट वॉज गुड, और उनके लिए बहुत अच्छा लग रहा था, एनर्जेटिक लग रहा था बहुत। ओके, बट वॉट इज वॉज शी डिड नॉट एग्जैक्टली नो, पर वो चीज़ थी क्या वो उन्हें अभी तक पता नहीं चल पाई थी। इट हैड हैपेंड बिफोर ऑलमोस्ट एवरी टाइम द बॉय केम एंड सेट बाई हर, मतलब ये हर बार तभी होता है जब ये ब्यूवर जो है, जब ये बबर है वो हर बार जब भी वो उस ओल्ड लेडी के पास आता है, मिस के पास आता है, तब ये फीलिंग उसके पास होने लगती, तब उसे बहुत एनर्जेटिक लगता है। ओके, especially of late since she had moved her chair nearer to the couch. स्पेशली ये कब होता है, रात के समय होता है जब उसकी जो चेयर है वो काउच से और ज़्यादा पास आ जाती है। ओके, और वो बॉय के और ज़्यादा पास आ जाती है, वो बबर के और ज़्यादा पास आ जाती है। ओके, शी टुक अ डीप ब्रेथ, हाउ गुड इट फेल्ट, मतलब वो गहरी सांस लेती हैं। She said that how good it felt, the warm fullness, a breath of warmth inside her cold body for the first time in years. मतलब वो फील कर रही होती हैं गर्म सांस, जैसे कि आप सबको पता है ओल्ड पीपल होते हैं उनके शरीर में गर्मी नहीं होती है, वार्मथ नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें ठंड लगती रहती है। तो अब क्योंकि उसके यूथ जो है वो वापस आ रहा है, उस ओल्ड लेडी का, मिस ड्रू का यूथ जो है वो वापस आ रहा है, तो उन्हें वार्मथ, उन्हें गर्मी मिल रही है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, उनके शरीर में गर्मी आ गई है, तो उसे देखकर वो बहुत अच्छा लग रहा है। और इतने सालों बाद उन्हें ये चीज़, ये एहसास हो रही है जो कभी पहले हुआ करता था। ओके, जब वो क्या थी, जब वो जवान थी, जब वो यूथ थी। In her chair, the little old lady had become a dark-haired matron of perhaps 30, a woman with full cheeks and plump arms and legs. और अपनी चेयर पे बैठे बैठे जो ओल्ड लेडी थी मिस ड्रू, वो एक 30 साल की जवान औरत बन गई थी, जिनका गाल जो है वो भरे हुए थे, मतलब गाल जो है वो बहुत सॉफ्ट थे, बहुत पल्पी थे, उनकी आर्म्स और लेग्स बिल्कुल भरे हुए थे। ओके, मतलब कहना चाह रहे हैं कि उस ओल्ड लेडी ने बबर का सारा यूथ एक्सट्रैक्ट कर लिया और वो उनके बाल जो हैं वो बिल्कुल काले होने लगे। ओके, जो हेयर हैं वो उनके काले होने लगे, उनके जितने भी चीक्स थे, आर्म्स थे, वो सारे फिलअप हो गए, किससे, मांस से। ओके, जो मांस होता है उससे। हर लिप्स वर रेड अगेन, और उसके होठ जो हैं वो दोबारा से लाल हो गए। हर नेक इवन अ लिटिल टू फ्लैशी एज इट हैड बीन वंस इन द लॉन्ग फॉरगॉटन पास्ट, और उसकी नेक जो है वो दोबारा से बिल्कुल फ्लैशी, मोटी हो गई, जैसे कि कई साल पहले हुआ करती थी जब वो जवान थी। ओके, सडनली द रीडिंग स्टॉप, और इतने ही बीच में बबर जो है वो पढ़ना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है रीडिंग को। एंड बबर पुट डाउन हिज बुक एंड स्टूड अप। आई हैव टू गो, ही सेड, कैन आई टेक द रेस्ट ऑफ द की विद मी? शी ब्लिंक्ड रोजिंग हरसेल्फ, मतलब इतनी देर में ही बबर अपनी सारी किताबें बंद कर देता है और कहता है मुझे जाना होगा, है ना। और फिर वो जाते जाते कहता है कि क्या मैं थोड़ी सी कुकीज़ ले सकता हूँ, क्या मैं थोड़ी और कुकीज़ ले सकता हूँ, इतनी देर में ही। ओके, तो जैसे ही वो कहता है कि क्या मैं थोड़ी और कुकीज़ ले सकता हूँ, और ये कह के वो चला जाता है, कहता है कि मुझे जाना होगा। ओके, शी ब्लिंक्ड राउजिंग हरसेल्फ, मतलब वो ब्लिंक करने लगती है, उसकी जब आंखें खुल जाती है तो वो ब्लिंक करने लगती है। एंड राउजिंग हरसेल्फ, और ख़ुद को बहुत एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती है। ओके, बहुत एनर्जेटिक और फ्रेश फील करती है।
नेक्स्ट, द बॉय वॉज इन द किचन फिलिंग हिज पॉकेट्स विद कुकीज़, मतलब बॉय जो है वो किचन में था जो कि अपनी पॉकेट्स में कुकीज़ रख रहा था. शी नोटेड डेज्ड स्टिल अंडर द स्पेल. और ओके, ही वेंट अक्रॉस द लिविंग रूम टू द डोर, मतलब वो फिर लिविंग रूम की तरफ चल देता है, डोर की तरफ. ओके, मतलब लिविंग रूम से डोर की तरफ चल देता है वो. ओके, नेक्स्ट, मिस ड्रू स्टूड अप, और इतनी देर में मिस ड्रू जो है वो खड़ी हो जाती हैं. ऑल एट वंस द वार्मथ लेफ्ट हर, शी फेल्ट टायर्ड एंड वेरी ड्राई. शी कॉट हर ब्रेथ ब्रीदिंग क्विकली, और इतनी देर में जैसे वो बाहर चला जाता है तो वो दोबारा से ही वैसी हो जाती है जैसे वो अभी थी, मतलब बिल्कुल टायर्ड, बूढ़ी, फ्रेल, वीक, है ना. और उन्हें लगता है कि अब उनकी जो सांसें हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चल रही हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ कर रही हैं, मतलब वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रही हैं. इज़न्ट इट, बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथिंग कर रही हैं क्योंकि ऑब्वियसली उनका ओल्ड शरीर है ना, तो वो बहुत जल्दी जल्दी क्या करती हैं, ब्रीदिंग करने लगती हैं. शी लुक्ड डाउन एट हर हैंड्स रिंकल थिन, मतलब वो फिर अपने हाथों को देखती हैं जो कि दोबारा से कैसे हो गए थे, रिंकल्ड हो गए थे, झुर्रियाँ आ गई थी उन पर, और बहुत ज़्यादा कैसे हो गए थे, पतले हो गए थे. ओके, देन शी सेड ओह, शी मर्मर्ड, मतलब कहती कि ओह, मतलब and she murmured, she said something. Okay, tears blurred her eyes, और इतनी देर में उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. It was gone again as soon as he moved away, मतलब ये सारी चीज़ें चली गई, मतलब अपने यूथ से कह रही है कि जैसे ही वो बाहर गया उसके संग संग सारी चीज़ें चली गई. She टॉटर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थकावट से वो चलने लगी. ओके, शी मूव टायर्डली एग्जॉस्टिवली, बहुत थकावट से वो चलने लगी जैसे कि वो कितनी थकी हुई है. ओके, शी टॉटर्ड. टॉटर्ड का मतलब वॉक टायर्डली. ओके, बहुत टायर्डली चलने लगी. Then she tottered to the mirror above the mantel and looked at herself. Old faded eyes stared back, eyes deep set in a withered face. और वो बहुत हल्के हल्के चलने लगी, बहुत वीकली चलने लगी. ओके, और एक मिरर के सामने खड़ी हो गई जो कि कहाँ पे था, मेंटल पे था. मेंटल क्या होता है गाइस? मेंटल एक बहुत मतलब एक स्टाइलिश मिरर आप कह सकते हैं जो कि बहुत अच्छी तरीके से बना होता है, लाइक स्टाइलिश मिरर गोल्ड. तो मेंटल के सामने खड़ी हो गई, मतलब मिरर के सामने खड़ी हो गई और अपने आप को देखने लगी. कैसी लग रही थी वो? बिल्कुल ओल्ड फेडेड, मतलब बिल्कुल बूढ़ी. उनकी आंखों में कैसे, आंखों में बहुत गड्ढे हो गए थे और उनके फेस बिल्कुल विडल्ड हो गया था, बिल्कुल उनके फेस से सारा ग्लो चला गया था. ओके, gone, all gone as soon as the boy had left her side, मतलब कहती हैं कि जैसे ही उस लड़के ने उसकी साइड, उसके घर को छोड़ा, वैसे ही उसका सारा ग्लो भी उस लड़के के साथ चला गया. I'll see you later, Baba said. बाबा कहते हुए जाता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूँगा. ओके, मैं आपसे बाद में मिलूँगा, प्लीज़. सी whispered, और तभी कहती है प्लीज़, मतलब रुक जाओ, है ना. प्लीज़ कम बैक अगेन, विल यू कम बैक, कहती हैं कि प्लीज़ रुक जाओ, आ जाओ दोबारा वापस, क्या तुम दोबारा वापस आओगे. मतलब मिस ड्रू पूछती हैं उस लड़के से कि क्या तुम दोबारा वापस आओगे, और फिर वो लड़का रिस्पॉन्ड क्या करता है, श्योर बबल सेट लिस्टलेसली, मतलब श्योर, मैं बिल्कुल वापस आऊँगा. श्योर बबल सेट लिस्टलेसली, मतलब बिल्कुल वो भी, उसकी भी जो एनर्जी थी वो सारी एग्जॉस्ट हो गई थी क्योंकि बाकी सारी एनर्जी किसने ले ली थी, उस ओल्ड लेडी ने. अब देखो यहाँ पर एक फिनोमेना समझो, जो एनर्जी है वो किसी के पास स्टोर नहीं रह सकती, है ना. ये चीज़ आप समझो. देखो, एनर्जी उस लड़के से स्टोर, मतलब उस लड़के से स्टोर की गई थी, एक्सट्रैक्ट की गई थी, और मतलब मिस ड्रू ने अपने अंदर ले ली, इज़न्ट इट. अब जैसे ही वो लड़का गया, मिस ड्रू की भी एनर्जी चली गई, और जो एनर्जी उस लड़के से ली थी, मतलब जो बबर से ली थी, वो दोबारा उसके अंदर भी नहीं गई. तो एनर्जी जो है वो उसके अंदर भी नहीं गई और ना उस लेडी के अंदर गई. तो ऐसी एनर्जी को लेने से क्या फ़ायदा, है ना, आप खुद ही सोचिए. देन बबर जो है वो बिल्कुल थके हुए कहता है कि हाँ मैं दोबारा आऊँगा. देन ही पुश्ड द डोर ओपन, गुड बाय. ही वेंट डाउन द स्टेप्स, इन अ मोमेंट ही हर्ड हिज शूज अगेंस्ट द साइड वॉक. फिर वो
दरवाज़ा खोलता है उसका मेन गेट, ओके, और कह देता है कि गुड बाय, और फिर चला जाता है। गुड बाय कह के उसे ओल्ड लेडी से बबर चला जाता है, ओके। देन कुछ देर बाद उसके जो पैरों की आवाज़ है, शूज़ की आवाज़ है, वो कहाँ आ जाती है, साइड वॉक में, ओके। जो साइड वॉक मतलब रोड के साइड में जो चलते हैं लोग व्हीकल से बचने के लिए, वहाँ तक आवाज़ उसकी आ रही होती है। एंड ही वॉज गॉन, और वो जा चुका होता है। देन बबर यू केम इन हेयर, मे शोले स्टूड एंग्रली टू द ऑन द पोर्च, और अब बबर जो है वो अपने घर पे पहुंच जाता है, मतलब अपने पेरेंट्स के घर पे पहुंच जाता है। और उसकी मम्मी जो है मे सोले, शी इज़ द मदर ऑफ बबर, ओके। मे सोले जो है वो कौन है, मदर हैं ब्यूबर की, शी इज़ द मदर। तो वो चिल्ला रही होती हैं कि बबर यू कम इन हेयर, मतलब जल्दी अंदर आओ बबर, अंदर आओ, ओके। ऑल बोर्न आउट, सॉरी, शी स्टूड एंग्रली ऑन द पोर्च, वो एंट्रेंस के दरवाजे पर, जो एंट्रेंस है उस पर बहुत गुस्से से खड़ी थी और कहती हैं कि जल्दी अंदर आओ, यू गेट इन हेयर एंड सिट डाउन ऑन एट द टेबल, मतलब जल्दी घर पर आओ और टेबल पर बैठ जाओ, ओके। बबर कहता है ऑल राइट। बबर केम स्लो अप ऑन टू द पोर्च पुशिंग इनसाइड द हाउस, मतलब जो बबर है वो बहुत हल्के हल्के एग्जॉस्टिवली थका हुआ जैसे था, वो अंदर चला जाता है और पोर्च पे बैठ जाता है, ठीक है। एंड सिट डाउन एट द टेबल, टेबल पे बैठ जाता है। नेक्स्ट, ऑल राइट बबर केम स्लोली अप ऑन टू द पोर्च पुशिंग इनसाइड द हाउस, मतलब जो बबर है वो बहुत हल्के हल्के अपने आप को धक्का देते देते कहाँ तक आ पाया था, घर के अंदर तक आ पाया था, ओके। देन उसकी मदर पूछती है व्हाट्स द मैटर विद यू, मतलब क्या हुआ बबर, क्या तुम ठीक नहीं हो, व्हाट इज हैपनिंग टू यू, क्या हुआ तुम्हें। शी कॉट हिज आर्म, मतलब उसकी हाथ पकड़ के कहती है क्या हुआ बबर। वे यू बीन, मतलब कहाँ गए थे। आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो। देन बबर सेड आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। बबर रब्ड हिज फोरहेड, मतलब अपने सिर को रब करते हुए कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, ओके। हिज फादर केम थ्रू द लिविंग रूम विद द न्यूज़पेपर इन हिज अंडरशर्ट, व्हाट्स द मैटर ही सेड। इतनी देर में ही उसके पापा आ जाते हैं न्यूज़पेपर के साथ, ओके। एंड ही सेड कि क्या हुआ, क्या चल रहा है बबर, क्या चल रहा है, ओके। मतलब अंडरशर्ट कहते हैं हम वेस्ट को, वेस्ट जो होती है ना, बलियान इन हिंदी यू हैव हर्ड इज, है ना, उसको कहते हैं कि अपनी अंडरशर्ट के साथ आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या चल रहा है, व्हाट्स द मैटर ही सेड। लुक एट हिम, मे सोले सेड, मे सोले कहती हैं हु इज़ द मदर, अगेन आई एम सेइंग मे सोले इज़ द मदर ऑफ ब्यूबर, ओके। तो मे सोले कहती हैं कि उसकी तरफ देखो। ऑल वोर्न आउट, मतलब ऐसा लग रहा है बिल्कुल इसके अंदर कोई भी एनर्जी बची ही ना हो, बिल्कुल जैसे फटा हुआ पेपर नहीं होता, बिल्कुल ऐसा जैसे सब कुछ इसके अंदर से स्क्वीज कर दिया हो। वॉट यू बीन डूइंग बबर, क्या कर रहे थे बबर, मतलब तुम क्या कर रहे थे। देन ही इज बीन विजिटिंग दैट ओल्ड लेडी, राफ सोले सैट, राफ सोले अगेन ही इज द फादर ऑफ बबर, ओके। Ralph Soley is the father of Babur. May Soley is the mother of Babur and Ralph Soley is the father of Babur. So वो पूछते हैं कि तुम क्या दोबारा उस ओल्ड लेडी के घर पे गए थे, क्या तुम दोबारा उस ओल्ड लेडी के घर पे घूमने गए थे। He said, then can't you talk? He's always paused after he's been visiting her. मतलब कहते हैं कि क्या तुम बोल नहीं सकते, क्या बोल नहीं सकते। फिर वो कहते हैं कि जब भी वो उनके घर से आता है हमेशा ऐसा लगता है जैसे बहुत थका हुआ है ना, ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई भी एनर्जी बची ही नहीं हो, ओके। देन व्हाट डू यू गो देयर फॉर बब, मतलब बबर, यहाँ बबर से ही कहा गया, इट्स द शॉर्ट फॉर्म, है ना, निक नेम आप कह सकते हैं। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम उधर क्यों जाते हो, तुम उस औरत से मिलने क्यों जाते हो, ओके। व्हाट गोज़ ऑन, क्या चल रहा है मुझे बताओ,
ओके देन मे सेट, जो उसकी मम्मी है वो कहती हैं शी गिव्स हिम कुकीज़, वो उसे कुकीज़ देती है, वो उसे कुकीज़ देती है। ओके मे सेट, मे कहती हैं यू नो हाउ ही इज़ अबाउट थिंग्स टू ईट, ही डू एवरीथिंग फॉर अ प्लेट ऑफ कुकीज़। मतलब जो मदर हैं वो कहती हैं कि तुम्हें तो पता ही है ये कुकीज़ के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुकीज़ की प्लेट को लेने के लिए ये कहीं तक किसी भी हद तक जा सकता है खाने के लिए। ओके कुछ भी कर सकता है ये खाने के लिए। देन उसके फादर कहते हैं बब, he said Bub, his father said, listen to me, I don't want you hanging around the crazy old lady anymore। मतलब बब चिल्लाते हुए कहते हैं कि अब मुझे तुम वहाँ जाते हुए नहीं दिख जाने चाहिए, मतलब उस लेडी के पास घूमते हुए नहीं दिख जाने चाहिए तुम। ओके मैं बता रहा हूँ, बहुत चिल्लाते हुए कहते हैं डू यू हेयर मी, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आई डोंट केयर हाउ मैनी कुकीज शी गिव्स यू, शी कम होम टू टायर्ड, नो मोर ऑफ दैट, यू हेयर मी। मतलब क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मुझे नहीं पता वो कितनी भी कुकीज़ तुम्हें खाने को देते हो, पर तुम आज के बाद उधर नहीं जाओगे। ओके तुम जब भी घर आते हो थके हुए आते हो, अब तुम्हारा वहाँ जाना बंद, सुन रहे हो मेरी बात? के चिल्लाते हुए कहते हैं उसके फादर कि अब तुम उसके घर नहीं जाओगे, तुम जब भी उसके घर से आते हो तुम बहुत थके हुए आते हो। ओके बबर लुक्ड डाउन एट द फ्लावर लीनिंग अगेंस्ट द डोर, मतलब बबर जो है वो नीचे ज़मीन पे देख रहा होता है। ओके और दरवाजे की तरफ कैसा होता है, स्लाइटली खड़ा हो जाता है। ओके दरवाजे की तरफ झुक जाता है। हिज हार्ट बीट हेवनली लेवर्ड आई चोल्ड, देन I told her I had come back, he muttered, then उसका जो हार्ट है वो बहुत तेज से बीट करने लगता है, मतलब उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत जल्दी से मतलब बीट करने लगती है बहुत तेज से। ओके और ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर किसी का कोई बोझ पड़ गया हो, है ना, किसी ने कोई बोझ डाल दिया हो। तभी वो अपने अंदर ही कहता है, मतलब बहुत हल्के से मम्बरिंग करता है, सिर्फ कहता है आई टोल्ड हर आई हैड कम बैक, मतलब मैं उसे ये बता दूंगा कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा, मैं उसे ये बताने ज़रूर जाऊँगा एक बार। ओके कि मैं दोबारा नहीं जाऊँगा उसके यहाँ पर। यू कैन गो वंस मोर मे सेड, तभी उसकी मम्मी जो है वो कहती हैं कि तुम सिर्फ एक बार जा सकते हो, तुम सिर्फ एक बार जा सकते हो। गोइंग इन टू द डाइनिंग रूम, में जो है वो डाइनिंग रूम जाते हुए कह देती हैं कि तुम सिर्फ एक बार जा सकते हो। यू कैन गो वंस मोर, ओके बट ओनली वंस मोर, टेल हर यू वोंट बी एबल टू कम बैक अगेन, थ्रू यू मेक श्योर यू टेल हर नाइस, नाउ गो अपस्टेयर एंड गेट वॉश्ड अप। मतलब तुम सिर्फ एक बार जा सकते हो, वो भी ये बताने के लिए कि अब तुम दोबारा नहीं आओगे। ओके तुम सिर्फ एक बार जा सकते हो उसके घर पे, और ये भी बताने के लिए कि तुम दोबारा अब नहीं आओगे उसके घर पे। ओके जाओ। यू मेक श्योर यू टेल हर नाइस, मतलब मेक श्योर कि तुम उसे अच्छे से साफ साफ बता दो कि तुम अब दोबारा नहीं आओगे। अब जाओ ऊपर और अपने आप को फ्रेश अप कर लो, मतलब हाथ मुंह धो लो, जाओ। आफ्टर डिनर better have him lie down, Ralph said, looking up the stairs, watching Bubba climb slowly, his hand on the banister. He shook his head. मतलब जब वो आ रहा होता है डिनर के बाद, आफ्टर डिनर better have him lie down, मतलब खाना खाने के बाद बढ़िया है कि ये सो जाए। ओके राफ जो है वो कहते हैं, उसके फादर कहते हैं कि खाना खाने के बाद तुम सो जाना। ओके राफ सेट, फिर कहते हैं कि लुकिंग अप टू स्टेयर्स, वॉचिंग बबर क्लाइम स्लोली, हिज हैंड ऑन द बैनिस्टर, मतलब वो बबर को नीचे उतरते हुए देखते हैं, किस तरीके से वो हल्के 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 उतर रहा है, और उसका हाथ जो वो किस पर है, एक स्टेयर केस पर है। स्टेयर केस मीन्स एक पोर्ट्रेट है जो कि स्टेयर के पास में ही है, तो वहाँ पर रेदर देन उसके हैंडल पे हाथ होने से अलावा कहाँ पर है, स्टेयर केस पर हाथ है। ओके देन बैनिस्टर इज अ स्टेयर केस, बैनिस्टर क्या होता है, स्टेयर केस, तो उसका हाथ जो कहाँ पर था, बैनिस्टर पे ही था, ओके स्टेयर केस पर था। He shook his head, उसने अपने सिर को नीचे झुका लिया था। I don't like it, he mumbled. I don't want him, मतलब वो कहता है कि I don't like it, मतलब मुझे खाना पसंद नहीं है। ओके
आई डोंट वॉन्ट दिस फूड, वो हल्के से बोलता है कि मुझे ये खाना बिल्कुल पसंद नहीं है. ओके, गोइंग देयर एनी मोर, आई डोंट वॉन्ट हिम गोइंग देयर एनी मोर, देयर समथिंग स्ट्रेंज अबाउट द ओल्ड लेडी. फिर जो फादर हैं वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा दोबारा उस ओल्ड लेडी के पास जाए, दोबारा उधर जाए, वो बहुत अजीब है. ओके, वेल इट विल बी द लास्ट टाइम मे सेट. मे कहती है, मतलब उसकी मदर कहती है कि वो आखिरी बार जा रहा है, मतलब वो आज आखिरी बार जा रहा है. ओके, वो मतलब आखिरी बार जाएगा, सिर्फ एक बार जा सकता है वो. देन वेंसडे was warm and sunny. Bubba strode along, his hands in his pocket. He stopped in. Okay, Wednesday का डे था, बहुत ही गर्म और सनी डे था. Bubba strode along, his hand in his pocket. He stopped in front of McVein's drugstore for a minute, looking spectacularly at the comic books. मतलब Bubba जो है वो जंप करता है. स्टोर का मतलब है जंप. ओके, ही जम्प अलॉन्ग हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट, मतलब अपने पॉकेट में हाथ लेकर वो जंप करता है. स्टॉप्ड इन, और फिर वो रुक जाता है, वो जंप करते करते रुक जाता है. कहाँ, किसके सामने? एक मैकवेन्स ड्रग स्टोर के सामने. ओके, मैकवेन्स ड्रग स्टोर है वहाँ पर, तो वहाँ पर वो रुक जाता है. ओके, अब वो जा रहा है उससे मिलने, लेडी से मिलने, तो रास्ते में उसे क्या मिलता है? एक मैकवेन्स ड्रग स्टोर. तो वो वहाँ पे रुक जाता है कुछ समय के लिए और वो देखने लगता है स्पेक्टेटिवली, मतलब वो ही काइंड ऑफ लाइक सीइंग दैट वेरी नाइसली, वेरी लाइक स्टेयरली, अपनी कॉमिक बुक के ऊपर देखने लगता है. एट द सोडा फाउंटेन अ वुमन वॉज ड्रिंकिंग अ बिग चॉकलेट सोडा. और सोडा फाउंटेन की तरफ एक बड़ी सी वुमन जो है वो, मतलब एक वुमन जो है वो चॉकलेट सोडा पी रही थी. ओके, एंड द साइट ऑफ इट मेड बवर्स माउथ वाटर दैट सेटल्ड इट. और ये देखकर जो बबर है उसके मुंह में पानी आ गया, फिर भी उसने अपने आप को संभाला. ओके, फिर भी उसने अपने आप को संभाला. एंड दैट स्टेबल्ड इट, मतलब उसने अपने आप को वहीं रोक दिया. जब उसने देखा कि एक लेडी जो है वो सोडा पी रही थी, बेसिकली सोडा फाउंटेन में से एक बिग चॉकलेट सोडा पी रही थी, तो वो वहीं रुक गया और उसने अपने आप को रोक लिया. Isn't it? He turned and continued on his way, even increasing his pace a little. मतलब और फिर वो मुड़ा, थोड़ी देर उस लेडी को देखकर फिर वो मुड़ा और फिर वो दोबारा चलने लगा. ओके, अपनी स्पीड को उसने इंक्रीज़ कर दिया, अपनी स्पीड को इसने फास्ट कर दिया. पेस मतलब अपनी स्पीड को ही इंक्रीज हिज स्पीड. अ फ्यू minutes later he came up on the grey sagging porch and rang the bell. और फिर कहाँ पहुँच गया? ओल्ड लेडी के घर पे पहुँच गया. कुछ देर बाद वो ओल्ड लेडी के घर पे पहुँच गया. ऑन द ग्रे सैगिंग पोर्च, मतलब ग्रे सैगिंग पोर्च मीन्स क्या है? उसी एंट्रेंस पे जो कि ग्रे कलर का लग रहा था. ओके, विलो हिम द वीड्स ब्लू एंड रस्टल विद द विंड. और दोबारा से जो वीड्स हैं वो ब्लो करते हैं हवा में और रस्टलिंग साउंड को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द विंड. इट वॉज ऑलमोस्ट 4 o'clock. क्या टाइम हो रहा था? 4 o'clock. 4 o'clock टाइम हो रहा था. ही कुड नॉट स्टे टू लॉन्ग बट देन इट वॉज द लास्ट टाइम एनी हाउ. मतलब वो ज़्यादा देर तो नहीं रुक सकता क्योंकि उसके पेरेंट्स ने मना किया, पर फिर भी ये उसका लास्ट टाइम था. जैसे कि उसके मम्मी ने कहा था कि सिर्फ लास्ट टाइम ही तुम उसके घर जा सकते हो, तो ये उसका लास्ट टाइम था, तो वो थोड़ी देर रुकना चाहता था. द डोर ओपन, मिस ड्रू's wrinkled face broke into smiles. नाउ डोर ओपन हुआ और मिस ड्रू के जो रिंकल फेस है, झुर्रियों वाला फेस है, उसमें एक स्माइल सी आई. कम इन बर्नार्ड, इट्स गुड टू सी यू स्टैंडिंग देयर. मतलब अंदर आओ बर्नार्ड, मुझे खुशी हुई तुम यहाँ पर आओ, मुझे खुशी हुई तुम्हें यहाँ खड़ा देखकर. इट मेक्स मी फील सो यंग अगेन टू हैव यू कम विजिट. मतलब मुझे दोबारा से बहुत यंग फील हो रहा है तुम्हें यहाँ देखकर. क्यों फील हो रहा है? क्योंकि वो यंग करना चाहती है अपने आप को, isn't it? तो वो कहती है मुझे दोबारा से बहुत यंग फील हो रहा है तुम्हें यहाँ देखकर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत यंग हो चुकी हूँ. He went inside looking around. I'll start the cookies. मतलब वो फिर अंदर चला जाता है, जो बर्नार्ड है वो अंदर चला जाता है और ओल्ड लेडी क्या कहती है? मैं कुकीज़ की तैयारी करती हूँ. ओके, मैं कुकीज़ की तैयारी करती हूँ.
आई स्टार्ट द कुकीज़, मतलब मैंने कुकीज़ बनाने स्टार्ट कर दिए। आई डिडंट नो इफ़ यू वर कमिंग, शी पैडेड इन टू द किचन, मतलब मुझे नहीं पता था कि तुम आ रहे हो, ओके, वरना मैं कुकीज़ पहले से ही बना देती, ओके, और फिर वो किचन में चली जाती है। आई विल गेट दैम स्टार्टेड राइट अवे, मतलब मैं अभी तैयारी करती हूँ सारी कुकीज़ की। यू सिट डाउन ऑन द काउच, तुम सोफ़ा पे बैठ जाओ, मैं अभी कुकीज़ तुम्हारे लिए बना के ला रही हूँ। बबल बेंट ओवर एंड सेट डाउन, बबल चाहता है और बैठ जाता है सोफ़ा पे। ही नोटिस दैट द टेबल एंड लैम्प वर गॉन, द चेयर वॉज राइट अप नेक्स्ट टू द काउच, मतलब जैसे कि पहले जब उसने देखा था तो जो टेबल और चेयर थी, दोनों टेबल और लैम्प थी, वो काउच के पास में ही थी, पर अब वहाँ से क्या आ गई है, वहाँ से टेबल और लैम्प हटकर एक चेयर आ चुकी है जो कि काउच के पास में खड़ी, मतलब पड़ी हुई थी। ही वॉज looking at the chair in perplexity when Miss Drew came rustling back into the room. वो चेयर को देखता है, मतलब he look at the chair very in a very perplexity, perplexity का मतलब confusion में, okay, confuse होके वो देखता है, क्योंकि एक दिन में ऐसी चीज़ें कैसे बदल सकती हैं, है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। पर जब मिस ड्रू को वो देखता है, वो रूम से वापस आ रही हैं, किचन से वापस आ रही हैं, दे आर इन द ओवन, वो ओवन में है, जो कुकीज़ है वो ओवन में है। आई हैड द बैटर ऑल रेडी नाउ, शी सेट डाउन इन द चेयर विद अ साई, कहती हैं कि मैंने बैटर पूरा तैयार कर दिया है कुकीज़ के लिए, और फिर वो चेयर पे बैठ जाती हैं विद अ साई। साई का मतलब होता है इस तरीके की आवाज़ को, इस तरीके की आवाज़ करके वो बैठ जाती हैं। वेल हाउ डिड इट गो टुडे, हाउ वॉज योर स्कूल, मतलब दोबारा से वही क्वेश्चन करती हैं कि तुम्हारा दिन कैसा गया तुम्हारा दिन, और कैसा गया तुम्हारा स्कूल। देन ही आंसर फाइन, बढ़िया था, अच्छा था। शी नोडेड, मतलब वो सिर हिलाती हैं, ओके। हाउ plump he was, the little boy sitting just a little distance from her, his cheeks red and full, मतलब फिर वो मन ही मन में सोचती हैं कि कितना गुदगुदा बच्चा है, कितना मोटा बच्चा है, इसके चीक्स, इसके गाल कितने सॉफ्ट एंड सबल हैं, है ना, इसके गाल कितने लाल हैं, जो बिल्कुल मेरे पास में बैठा है, मुझसे थोड़ी सी ही दूर पे बैठा है, ओके। शी कुड टच हिम, ही वॉज सो क्लोज, मतलब वो इतना पास बैठा था कि वो उसने टच कर सकता था, मतलब वो जो ओल्ड लेडी है वो उसे सब टच कर सकती थी, ओके। हर एज्ड हार्ट थम्ड, उसका जो बूढ़ा हार्ट है, जो कि बूढ़ा हो चुका था, वो बहुत जोर से बीट करता है। थम्ड मीन्स बीट करता है, आह, एक आह साउंड लेता है, आह, टू बी यंग अगेन, मतलब अब मुझे दोबारा यंग होने का मौका मिल गया, क्योंकि बबर आ चुका है तो अब उसे दोबारा यंग होने का मौका मिल चुका है। तो कहती है जो ओल्ड लेडी है वो कहती है कि दोबारा यंग होंगी मैं, राइट। देन यूथ वॉज सो मच, इट वॉज एवरीथिंग, वॉट डिड द वर्ल्ड मीन टू द ओल्ड व्हेन ऑल द वर्ल्ड इज ओल्ड लैड, कहती है कि जो यूथ है वही सब कुछ है, जो यंग है, यंग एज है, वही सब कुछ है, इजंट इट, मतलब जो यंग है वही सब कुछ है। इट वॉज एवरी थिंग, वॉट डिड द वर्ल्ड मीन टू द ओल्ड, मतलब बूढ़े का इंसान क्या करेगा, जो बूढ़ा पर्सन है उसका ये संसार, ये पूरा वर्ल्ड क्या करेगा। व्हेन ऑल द वर्ल्ड इज ओल्ड लैड, जबकि सारा वर्ल्ड जो है वो जवानी से बुढ़ापे की तरफ ही जाता है, फिर भी जो यंग लोग हैं वो ओल्ड लोग को किसी काम में नहीं लेते हैं, है ना। कहना चाह रही है कि जबकि एक ना एक दिन सारे यंग लोगों को, सारे बच्चों को बूढ़ा होना है, फिर भी लोग बूढ़ों से कोई मतलब नहीं रखते हैं। डू यू वॉन्ट टू रीड टू मी बर्नार्ड, शी आस्क्ड प्रेजेंटली, मतलब बहुत अच्छे से पूछा उसने कि क्या तुम मेरे लिए पढ़ोगे, क्या तुम मेरे लिए कोई स्टोरी सुनाओगे, है ना, क्योंकि जब वो स्टोरी सुनाता है तभी उसका जादू काम करता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सो ही सेड आई डिडंट ब्रिंग एनी बुक, या मैं कोई बुक नहीं लाया हूँ, मेरे पास कोई बुक नहीं है। देन शी सेड ओह, शी नोडेड, मतलब सिर नीचा करके कहती ओह बुक नहीं लाए। वेल आई हैव सम बुक्स, शी सेड क्विकली, एकदम से कहती कि नहीं मेरे, मतलब अच्छा तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, और वो जल्दी से जाती है और अपनी बुक केस में से कुछ बुक्स ले आती है।
As she opened the doors, Baba said, "Miss Crew, my father say I can't come here anymore." मतलब जैसे ही वो डोर को ओपन करती है वैसे ही बबा कहता है कि मिस क्रू, मेरे पापा ने मना कर दिया है मुझे यहाँ आने के लिए, मतलब ये हमारी लास्ट विजिट है, इसके बाद मैं आपके घर नहीं आऊँगा। ओके, मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊँगा। ही सेज दैट इज़ द लास्ट टाइम आई थॉट आई विल टेल यू, मतलब उन्होंने कहा ये तुम्हारा आखिरी टाइम है, उन्होंने कहा तुम लास्ट टाइम ही जा सकते हो उनसे मिलने, और मैंने सोचा कि ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये हमारा लास्ट मीटिंग है, हम लास्ट टाइम ही मिल रहे हैं। ओके, देन शी स्टॉप स्टैंडिंग रिजिड, मतलब वो बिल्कुल रिजिड नहीं खड़ी रही, मतलब लड़खड़ा गई। वो ये बात सुनकर वो लड़खड़ा गई और सारी चीज़ें उसके रूम में इधर उधर होने लगी और वो गुस्से से सारे चीज़ों को इधर उधर फेंकने लगी, मतलब कहना चाह रहे हैं उसे बहुत गुस्सा आने लगा। ओके, सीम टू लीप अराउंड हर द रूम ट्विजिंग फ्यूरियसली, मतलब उसका पूरा रूम जो है उसमें गुस्सा ही गुस्सा भर गया। शी टुक अ हार्श फ्राइटेंड ब्रेथ, बर्नार्ड यू आर नॉट कमिंग बैक, नो माई फादर सेज नॉट डू। देन वो बहुत हार्शली पूछती कि बर्नार्ड, क्या तुम अब वापस नहीं आओगे? देन वो मना कर देता है कि नहीं, मेरे पापा ने मना कर दिया है, ये हमारी लास्ट मीटिंग है। ओके, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। देयर वॉज साइलेंस। द ओल्ड लेडी टुक अ बुक एट random and came slowly back to her chair. After a while, she passed the book to him, her hands trembling. The boy took it without expression, looking at its cover. मतलब तभी जो ओल्ड लेडी है वो कोई भी बुक ले आती है रैंडमली और बहुत हल्के हल्के अपनी चेयर की तरफ आती है, और वो जब बर्नार्ड को, जब बबर को बुक दे रही होती है तो उसके हाथ काँप रहे होते हैं, इज़न्ट इट? और वो जब वो चीज़, मतलब बॉय को जब वो बुक देती हैं तो बॉय जो बर्नार्ड है वो बिना सोचे समझे उस बुक को ले लेता है, बिना उसके फ्रंट पेज को देखे, ठीक है, बिना एक्सप्रेशन करे उसके फ्रंट पेज को देखे वो ले लेता है। और फिर जो ओल्ड लेडी है वो कहती है, प्लीज़ रीड बर्नार्ड प्लीज़, मतलब प्लीज़ पढ़ो, प्लीज़ इस बुक को पढ़ो। ऑल राइट, ही ओपन द बुक, वेयर आई स्टार्ट, मतलब कहती हैं, वो कहता है कि ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, पर हम स्टार्ट कहाँ से करें, मैं इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करूँ? देन शी सेड ऑल राइट, ही ओपन द बुक, विल आई स्टार्ट, मतलब मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? एनीवेयर बर्नार्ड, मतलब एकदम से वो कहती है ना, एकदम से वो कहती है कि कहीं से भी स्टार्ट कर लो, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, बस पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम पढ़ोगे नहीं तब तक वो जादू काम नहीं करेगा। तो उसे बस चाहिए कि उसके मुंह से कुछ ना कुछ बोलता निकले। क्यों ऐसा हो रहा है? देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, एक कॉन्सेप्ट समझो जो कि इस बुक में कहीं ना कहीं बताया नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ। देखो, जब भी बर्नार्ड बोलता है तो उसके मुंह से एनर्जी निकलती है। जब देखो मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से एनर्जी जा रही है, इज़न्ट इट? शुरू में जब मैं बोलता हूँ, आपने देखा होगा ज़्यादा लंबी वीडियोस बनाता हूँ तो शुरू में जब मैं बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, एट द लास्ट मेरी आवाज़ बैठ जाती है, जैसा अभी हो रहा है ना, तो एनर्जी लेवल हमारी डाउन होने लगती है। तो जैसे ही बर्नार्ड बोलता है तो उसका एनर्जी, उसकी यूथ सारी उसके मुंह से निकल के किसके मुंह पे चली जाती है? उस ओल्ड लेडी के मुंह पे चली जाती है। समझ आ रहा है? इसलिए उसे बुक पढ़ने के लिए दी जाती है, जिससे कि वो बोले और अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करे किस पे? उस ओल्ड लेडी को, इज़न्ट इट? तो इसलिए वो कह रही है कि प्लीज़ जल्दी पढ़ो। एंड वो कहता है कि ऑल राइट, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, और वो अपनी बुक को ओपन कर देता है और कहता है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ? देन शी सेड, कहीं से भी स्टार्ट करो बर्नार्ड, कहीं से भी। ही बिगैन टू रीड, और वो पढ़ना शुरू कर देता है और कहता है, इट वॉज सम टाइम बाई ट्रोलोप, शी ओनली हाफ हर्ड द वर्ड्स, शी पुट हर हैंड, मतलब फिर वो स्टार्ट करता है पढ़ना। ओके, इट वॉज समथिंग बाई ट्रोलोप, शी ओनली हाफ हर्ड द वर्ड, मतलब ये कुछ ट्रोलोप के बारे में था। ओके, वो इस शब्द को आधा ही सुन पाई थी। शी पुट हर हैंड टू हर फोरहेड, द ड्राई स्किन ब्रिटल एंड थिन लाइक ओल्ड पेपर, और फिर वो अपना हाथ अपने सिर पर रख देती है, अपने मतलब माथे पर रख देती है और देखती है कि उसकी जो ब्रिटल और थिन ओल्ड पेपर है, उसकी जो मतलब ओल्ड स्किन है वो छूटने लगती है। शी ट्रेम्बल विद एंग्विश,
द लास्ट टाइम, और फिर वो तड़पने लगती है, वो कांपने लगती है दर्द से, क्योंकि उसकी जो ओल्ड स्किन है वो छुट रही होती है, तो इसलिए वो कांपने लगती है। किससे? एंग्विश मतलब पेन से। द लास्ट टाइम, और कहती है ये लास्ट टाइम है। ओके, क्योंकि क्यों लास्ट टाइम है? क्योंकि इसके बाद अब बबर आएगा नहीं कभी दोबारा, इसलिए तो कहती है कि लास्ट टाइम है। बबर रीड ऑन स्लोली मोनोटोनसली, मतलब बबर जो है वो बहुत हल्के हल्के पढ़ता है, और मोनोटोनसली मतलब बहुत डल मैनर में, बहुत हल्के हल्के मैनर में पढ़ता है। अगेंस्ट द विंडो अ फ्लाई बज्ड, मतलब विंडो के सामने एक फ्लाई जो है बजिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है। आउटसाइड द सन बिगेन टू सेट, द एयर टर्निंग कूल, और बाहर की तरफ जो सन होता है वो बुझ जाता है। सन जो है वो लाइक आप कह सकते हैं बिगिन टू सेट होने लगता है, डूबने लगता है, और एयर जो है वो ठंडी ठंडी बहने लगती है, मतलब एयर जो है वो ठंडी हो जाती है। A few clouds came up and the wind in the trees rustled fiercely, और कुछ बादल आकर बहुत बड़ा तूफान बनाते हैं, और पेड़ों में से आवाज़ आती है तूफान की, isn't it? Rustling साउंड आती है। Then the old lady sat close by the boy, closer than every hearing him read the sound of her voice, मतलब जो ओल्ड लेडी है वो इतने पास बैठी थी बबर के कि वो हर छोटी से छोटी आवाज़ उसकी सुन सकती थी। ओके, his voice, sound of his voice sensing him close by, मतलब वो इतने पास बैठी थी। Was this really the last time? अब वो दोबारा पूछती है कि क्या ये सच में एक लास्ट टाइम है? क्या इसके बाद तुम नहीं आओगे? क्या सच में लास्ट टाइम है? Terror rose up in her heart and she pushed it back, मतलब उसे डर लगने लगता है और अपने आप को वो दोबारा से पीछे कर लेती है। ओके, द लास्ट टाइम शी गेज्ड एट हिम, मतलब वो उसकी तरफ देखती है और कहती है कि लास्ट टाइम है ये तुम्हारा? क्या आज के बाद तुम नहीं आओगे कभी इधर? द बॉय सिटिंग सो क्लोज टू हर आफ्टर अ टाइम शी रीच्ड आउट हर थिन ड्राई हैंड, मतलब जो लड़का है वो इतने पास बैठा था। ओके, और कुछ समय बाद उसका जो हाथ है वो, मतलब वो इतना पास था, फिर भी कुछ समय बाद उसका जो हाथ है वो उस लड़के पे पहुंच जाता है, बबर पे पहुंच जाता है। ओके, शी टुक अ डीप ब्रेथ, और फिर उसका हाथ पकड़कर, उस बबर का हाथ पकड़कर वो लंबी सी सांस लेती है। ही वुड नेवर बी कम, देयर वुड बी नो मोर टाइम्स नो मोर, मतलब अब वो कभी नहीं आएगा। कि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। दिस वॉज द लास्ट टाइम ही वुड सिट हेयर, मतलब ये आखिरी टाइम है यहाँ बैठा है, ये लास्ट टाइम है जो बबर यहाँ पे बैठा है, आज के बाद अब वो कभी नहीं आएगा। शी टच्ड हिज आर्म, बबर लुक्ड अप, व्हाट इज़ इट, ही मर्मर्ड, मतलब जैसे ही वो उसकी आर्म टच करती हैं फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ यूथ के एक्सट्रैक्शन के लिए, तो बबर को बहुत स्ट्रेंज लगता है, बहुत प्रिकुलर लगता है, और वो मन ही मन पूछता है कि ये क्या कर रही हैं। वो मन ही मन कहता है कि ये क्या कर रही हैं, वो मम्बरिंग करता है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। यू डोंट माइंड इफ़ आई टच यू आर्म टू यू, फिर वो पूछेंगे क्या तुम्हें कोई परेशानी है अगर मैं तुम्हारी आर्म टच कर लूँ? क्या तुम कोई परेशानी, कोई दिक्कत है? अगर तुम्हें स्ट्रेंज लग रहा है तो बता दो, है ना। तो ही सेड नो आई गेस नॉट, नहीं शायद मुझे कोई परेशानी नहीं है। ही वेंट ऑन रीडिंग, और फिर वो पढ़ने लगता है। द ओल्ड लेडी कुड फील द यंगरनेस ऑफ हिम फ्लोइंग बिटवीन हर फिंगर्स थ्रू हर आर्म्स। देन जो यंगर लेडी है, मतलब जो ओल्ड लेडी है, उससे यंगरनेस का मतलब जवानी का मतलब एहसास होने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आर्म से उसकी फिंगर्स तक सारी यूथनेस है वो जा रही है, उसकी फिंगर्स पल्पी और यूथफुल हो चुकी हैं, है ना। पल्सेटिंग वाइब्रेटिंग यंगरनेस सो क्लोज टू हर, मतलब एक पल्सेटिंग का मतलब पल्सिंग साउंड, जो पल्स वाली साउंड है, वाइब्रेशन वाली साउंड ही आप कह सकते हैं। जो वाइब्रेशन वाली साउंड है, यंगनेस की साउंड है, वो इतनी क्लोज थी उसके बहुत। इट हैड नेवर बीन दैट क्लोज वेयर शी कुड एक्चुअली टच इट, मतलब कभी भी कोई भी चीज़ इतनी उसकी क्लोज नहीं थी कि कोई भी चीज़ को वो छू सके, है ना। द फील ऑफ लाइफ मेड हेयर डिजी अनस्टीडी, मतलब लाइफ की फील, उसकी यूथफुलनेस जो उसे यंग एज मिल रही थी, उसका जो एहसास था उसने उसे डिजी, मतलब उसने उससे चक्कर दे दिए, वो चक्कर खाकर, और अनस्टीडी मतलब अनस्टेबल होके गिर पड़ी।
मतलब गिर नहीं पड़ी, मतलब उसे बहुत अनस्टेबल लगने लगा क्योंकि उसकी जो यंग एज है वो उसके पास वापस आ रही थी। ठीक है, देन एंड प्रेजेंटली इट बिगेन टू हैपन एज बिफोर, शी क्लोज्ड हर आइज लेटिंग इट मोर ओवर हर फीलिंग। मतलब उसे इस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पहले लगता था। ओके, जैसे उसे जब वो जवान थी तब उसे लगता था, ऐसी उसे फीलिंग आ रही थी, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियास्टिक फीलिंग उसे आ रही थी। और उसने आंखें बंद की और अपने अंदर यूथफुलनेस जो बबर है उसकी सारी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करनी जारी रखी। ठीक है, letting it move over her, filling her up, carried into her by the sound of the voice and the feel of the arm। मतलब उसने बबर की आर्म और उसकी वॉइस सारी अपने अंदर ले ली थी। The change, the flow was coming over her, the warm rising feeling, she was blooming again, filling with life, swelling into richness as she had been once long ago। और फिर वो देखती है कि उसके अंदर गर्मी, जो वार्मथनेस है वो उसके अंदर आ रही है और उससे फिर से ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर ग्लो, जो यूथफुल ग्लो है उसके अंदर वो खिल रहा है। उसके अंदर ग्लो, एक चमक उसके अंदर आ रही थी और उसकी जितनी भी लाइक बॉडी थी वो फिलअप हो रही थी पल्प से, ओके, मास से फिलअप हो रही थी, जैसे कि उसके कुछ सालों पहले जब वो जवान थी तब होती थी। बिल्कुल बॉडी उसकी ऐसी ट्रांसफॉर्म हो रही थी जैसे कि कुछ साल पहले थी जब वो जवान थी। ठीक है, देन शी लुक्ड डाउन एट हर आर्म्स, राउंडेड दे वर एंड द नेल्स क्लियर। मतलब जब अपने आर्म्स को देखती है तो उसकी आर्म्स मोटी हो चुकी होती हैं, गोल हो चुकी होती हैं और उसके नेल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो चुके होते हैं, साफ हो चुके होते हैं। हर हेयर ब्लैक अगेन, और उसके बाल भी काले दोबारा हो चुके होते हैं। हैवी एंड ब्लैक अगेंस्ट हर नेक, और उसके बाल काले घने और लंबे उसकी नेक तक जा रहे होते हैं। शी टच्ड हर चीक, द wrinkled had gone, the skin palient and soft। और जब वो अपने चीक्स, अपने गालों को टच करती है तो उसके गाल सॉफ्ट हो चुके होते हैं। ओके, उसके गालों में क्या हो जाता है, मांस भर चुका होता है। ओके, उसके जो स्किन है वो सॉफ्ट हो चुकी होती है। जॉय फिल्ड हर, अ ग्लोइंग बर्स्टिंग जॉय। She stared around her at the room. She smiled, feeling her firm teeth and gums, red lips, strong white teeth। मतलब joy filled her, a growing bursting joy। मतलब उसके अंदर एक नया उत्साह, एक नया एनर्जी उसके अंदर आ चुकी थी। She stared around her at the room। अब वो रूम में मिरर के सामने अपने आप को देखती है और हंसती है। जब वो हंसती है तो उसके मजबूत दांत और मसूड़े, उसके लाल होठ, ओके, और उसके सफ़ेद मजबूत दांत आ चुके होते हैं। मतलब उसके मजबूत गम्स, उसके मजबूत मसूड़े, उसके मजबूत वाइट टीथ और पिंक रेड लिप्स उसके हो गए होते हैं। सडनली शी गॉट टू हर फीट, हर बॉडी सिक्वेयर एंड कॉन्फिडेंट। मतलब और जब वो अपने पैरों पर देखती है तो उसके पैर जो हैं वो पहले से ज़्यादा मजबूत और सिक्योर हो चुके होते हैं और अब उसे कॉन्फिडेंट होता है कि अब वो सही से चल पाएगी विदाउट एनी हेल्प। शी टर्न्ड अ लिटिल क्विक सर्कल। शी टर्न्ड अ लिथ क्विक सर्कल, और फिर वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि दैट उसका जो शरीर है, ओके, वो और ज़्यादा लचीला, मतलब लिथ मतलब फ्लेक्सिबल, क्विक सर्कल मतलब मोटा, काफ़ी राउंड बॉडी हो चुका होता है। मतलब उसके शरीर में मांस भर चुका होता है। बबर स्टॉप्ड रीडिंग, और बबर इतनी देर में ही पढ़ना बंद कर देता है। आर द कुकीज़ रेडी, ही सेड। मतलब कहता है कि क्या कुकीज़ रेडी हैं, है ना। वो दोबारा स्टॉप कर देता है, पढ़ना रोक देता है और पूछता है कि कुकीज़ रेडी हैं क्या, है ना। आर द कुकीज़ रेडी, ही सेड। I'll see, मैं देखती हूँ। Her voice was alive, deep with a quality that had died out many years before। मतलब उसकी आवाज़ में अब एक यूथफुलनेस थी, एक भारीपन था, एक एनर्जी थी कि जैसे कि कुछ साल पहले थी, है ना। क्योंकि अब उसके अंदर जितनी भी यूथफुलनेस है वो आ चुकी होती है। तो बबर कहता है कि क्या जो कुकीज़ हैं वो रेडी हो चुके हैं। तभी जो वुमेन है वो कहती है कि
मैं देखती हूँ। जब वो इतना कहती है तो उसकी आवाज़ में ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई जवान लड़की बोल रही हो। Now it was there again, her voice throaty and sensual. She walked quickly to the kitchen and opened the oven. उसकी जो वॉइस है वो दोबारा से थ्रोटी मतलब भारी एंड सेंसुअल हो चुकी थी, मतलब वो सेंस कर चुकी थी अपनी वॉइस को। ओके उसकी जो आवाज़ है वो दोबारा से भारी हो चुकी थी और वो जल्दी से किचन की तरफ भागती है और ओवन को ओपन करती है। देन शी टुक आउट द कुकीज़ एंड पुट दैम ऑन टॉप ऑफ द स्टोव, मतलब वो कुकीज़ को बाहर निकालती है और स्टोव के बाहर रख देती है। ऑलरेडी शी कॉल गेली, मतलब वो बहुत खुशी से कहती है कि सारे तैयार हो चुके हैं, सारे कुकीज़ तैयार हो चुके हैं। कम एंड गेट देम, आओ और इन्हें ले जाओ, आओ कुकीज़ तैयार हैं, ले जाओ इन्हें। बाबा केम पास्ट हर, हिज गेज फास्टन ऑन द साइड ऑफ द कुकीज़, मतलब बाबा उसे पास करता है जैसे ही जैसे ही उसे पास करता है और उसकी जो आंखें थी वो कहाँ फंसी हुई थी, कुकीज़ पे ही फंसी हुई थी। मतलब उसने जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था उस लेडी में, मतलब जो लेडी ओल्ड लेडी इतनी यंग हो गई थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन उस बबर को दिख नहीं रहा था। उसे क्या दिख रहा था, कुकीज़ दिख रहा था। तो बिना उस लड़की की तरफ, बिना उस औरत की तरफ देखे वो कुकीज़ पर ही चला गया, कुकीज़ पर ही उसका ध्यान था। ओके सो उसने वुमन को नोटिस भी नहीं किया कि कैसी लग रही है, कैसी हो गई है। सो वो कुकीज़ की तरफ देख चला गया। देन मिस ड्रू हरीड, Miss Tree hurried from the kitchen. She went into the bedroom, closing the door after her. Then she turned, gazing into the full-length mirror on the door. मतलब अब कुकीज़ को देने के बाद मिस ड्रू जल्दी से किचन से चली जाती हैं और कहाँ चली जाती हैं, बेडरूम में चली जाती हैं और अपना डोर बंद कर देती हैं और फिर एक बड़े से मिरर में अपने आप को देखती हैं डोर बंद करके। और वो कैसी दिख रही थी, यंग, शी वॉज यंग अगेन, फिल्ड आउट विद द सेप ऑफ विगरस यूथ, मतलब वो दोबारा जवान हो चुकी थी, उनके अंदर दोबारा से मांस भर चुका था, दोबारा से उनके अंदर नया यूथ आ चुका था। ओके उनके अंदर बहुत सारा विगरस यूथ, मतलब बहुत सारा सॉफ्ट ग्लो, सॉफ्ट यूथ, सॉफ्ट मास उनके अंदर भर चुका था। ओके शी टुक अ डीप बाथ, हर स्टीडी बॉजम स्वेलिंग, हर आइज फ्लैश्ड एंड शी स्माइल्ड, मतलब वो जल्दी से एक बाथ लेती हैं। ओके मतलब सॉरी ब्रेथ लेती हैं, सॉरी शी टुक अ डीप ब्रेथ, मतलब एक लंबी सी सांस लेती हैं। हर स्टेरी बॉजम स्वेलिंग, और उनका जो स्टेरी बॉजम है, यहाँ पर स्टेरी बॉजम का मतलब है उनका जो चेस्ट है वो स्वेल कर देता है। ओके उनका जो ब्रेस्ट है वो स्वेल हो जाते हैं। हर आइज फ्लैश्ड एंड शी स्माइल्ड, उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है और वो हंसती हैं। शी स्पन, हर स्कर्ट्स फ्लाइंग, यंग एंड लवली, फिर वो क्या करती हैं, फिर वो घूमती हैं। सी स्पन, स्पन इज द सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ऑफ स्पिन, मतलब वो घूमती हैं। हर स्कर्ट्स फ्लाइंग, और उनकी जो स्कर्ट है वो घूम रही होती है, मतलब उनकी स्कर्ट भी उनके साथ घूम रही होती है। यंग एंड लवली, एंड शी वॉज लुकिंग यंग एंड लवली, एंड दिस टाइम इट हैड नॉट गोन अवे, और इस टाइम जो उनका यंग यूथ था वो कहीं भी नहीं गया था, उनका यूथ परमानेंट हो चुका था, वो अभी तक उनके पास था। शी ओपन द डोर, और उन्होंने फिर डोर को ओपन किया। बबा had filled his mouth and his pocket. He was standing in the center of the living room, his face fat and dull, dead white. मतलब बबर ने अपनी पॉकेट में, अपने हाथों में बहुत सारी कुकीज़ रख लिए थे। ओके उसके हाथ में, उसके पॉकेट में, उसके मुंह में बहुत सारे कुकीज़ भरे हुए थे और वो लिविंग रूम के बीच में खड़ा हुआ था। उसका जो मोटा फेस है वो अब डल हो चुका था और उसके फेस बिल्कुल ऐसा लग रहा था, बिल्कुल एग्जॉस्टेड, उसका फेस थक चुका था, थकान हो गई थी उसके फेस पे, क्योंकि सारा यूथ तो किसने ले लिया, इस ओल्ड लेडी ने ले लिया अपने आप को जवान करने के लिए। तो उसका यूथ जो है वो सारा झड़ गया था, उसका यूथ सारा गायब हो गया था, किसका, बबर का। व्हाट्स द मैटर, मिस ड्रू सेड, आई एम गोइंग, मतलब मिस ड्रू कहती क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो, मतलब क्या हुआ, कि क्या बात है। तभी बर्नार्ड जो है वो कहता है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ओके तभी मिस ड्रू सेड ऑल राइट बर्नार्ड एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू रीड टू मी, मतलब ठीक है बर्नार्ड, पर शुक्रिया तुमने मेरे लिए स्टोरी पढ़ी,
शुक्रिया तुमने मेरे लिए बुक पढ़ी। शी लेड हर हैंड्स एंड हिज शोल्डर, मतलब वो उसके सोल्जर पे ऐसे मुंह रख कर कहती हैं, सिर रख कर, कि थैंक यू सो मच तुमने मेरे लिए किताब पढ़ी, है ना। अगर किताब नहीं पढ़ती तो कैसे यूथ आता मेरा। ओके, देन परहैप्स I'll see you again sometime. My father, I know. She laughed gaily, openly the door for him. मतलब कहता है कि शायद मैं तुम्हें दोबारा देखूं। ओके, देन माई फादर आई नो शी लाफ्ड गेली, मतलब जो ओल्ड लेडी है वो कहती है कि शायद मैं तुम्हें दोबारा देखूं। तभी जो बॉय है वो कहता है कि मेरे पापा। तभी जो लेडी है वो हंसती हुई कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे पापा के बारे में। ओके, एंड शी लाफ्ड हैप्पीली, शी लाफ्ड गेली। देन ओपनिंग द डोर फॉर हिम, गुड बाय बर्नार्ड, गुड बाय। फिर उसके लिए दरवाज़ा खोलती हैं और कहती हैं गुड बाय बाबर, गुड बाय। शी वॉच्ड हिम गो स्लोली डाउन द स्टेप्स वन एट अ टाइम, देन शी क्लोज द डोर एंड स्किप्ड बैक इनटू द बेडरूम। वो देखती हैं कि बाबर बहुत हल्के सीढ़ियाँ उतर रहा है और फिर जल्दी से वो क्लोज करती हैं डोर और अपने बेडरूम में चली जाती हैं। शी unfastened her dress and stepped out of it, the worn grey fabric suddenly distressed to her। और फिर जल्दी से वो अपने सारे कपड़े उतार देती हैं, अनड्रेस हो जाती हैं और वो कहाँ चली जाती हैं? शी stepped herself, और फिर वो कहती हैं कि ये बूढ़ी जो खालती, चलो ये तो मुझसे दूर हुई, डिस्ट्रेसफुल मतलब ये दूर हुई। ओके, वो कहती हैं कि ये जो ग्रे फैब्रिक थी, ये जो ओल्ड ग्रे फैब्रिक थी, जो बूढ़ी खाल थी, ये मुझसे दूर हो चुकी। फॉर अ ब्रीफ सेकेंड शी गेज्ड एट हर फुल राउंडेड बॉडी, हर हैंड्स एंड ऑन हर हिप्स, मतलब कुछ सेकंड्स के लिए अपनी पूरी बॉडी पर देखती हैं, अपनी पूरी गुदगुदी बॉडी पर देखती हैं और अपने हिप्स पर, अपने हैंड्स पर देखती हैं। शी लाफ्ड विद एक्साइटमेंट, टर्निंग अ लिटिल हर आइज ब्राइट, और फिर वो एक्साइटमेंट से खुश होती हैं। ओके, उनकी आंखें जो बिल्कुल ब्राइट हो जाती हैं, उनके अंदर एक ग्लो होता है। व्हाट अ वंडरफुल बॉडी बर्स्टिंग विथ लाइफ, मतलब क्या मज़ेदार बॉडी है, क्या वंडरफुल बॉडी है, विच वो बर्स्टिंग विद लाइफ, मतलब विच इज बर्स्टिंग विद यूथ, जिसके अंदर इतना सारा यूथ है। अ स्वेलिंग ब्रेस्ट एंड अ स्वेलिंग ब्रेस्ट, अपने ब्रेस्ट की तरफ देखती हैं एंड कहती हैं अ स्वेलिंग ब्रेस्ट। शी टच्ड हर सेल्फ, और फिर अपने आप को वो टच करती हैं। द फ्लैश वर्स फर्म, जो फ्लैश है अब वो परमानेंट है। कहती हैं कि जो अब ये फ्लैश है ये टेम्प्रेरी नहीं है, ये परमानेंट है, अब ये हमेशा के लिए रहेगा। देयर वॉज सो मैनी थिंग्स टू डू, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं शरीर के साथ करने के लिए। शी गेज्ड अबाउट हर, breathing quickly, so many things. She started the water running in the bathtub and then want to tie her hair up. The wind blew around him as he tugged home. मतलब फिर वो वाटर टब को वाटर से भरती हैं, अपने बालों को टाई कर लेती हैं और इतनी देर में ही जैसे ही वो अपने बालों को टाई करती हैं, बहुत ज़ोर से एक हवा चलती है। And he tugged home. Okay, the wind blew around him. And now ये बबर की बात हो रही है यहाँ पर। Okay, यहाँ पर बबर की बात हो रही है। वो मिस ड्यूटो बाथ टब में अपना नहा रही हैं, आराम से अपने बालों को धो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बबर की बात होती है। द विंड ब्लो अराउंड हिम एज ही टग्ड होम, मतलब जैसे ही वो घर थक कर पहुँचता है तो विंड जो है वो बहने लगती है, चलने लगती है। इट वॉज लेट, द सन हैड सेट एंड द स्काई ओवर हेड वॉज डार्क एंड क्लाउडी, मतलब ये लेट हो चुकी है, सन जो है वो छिप चुका है और डार्क क्लाउड जो है वो सिर पर आ चुका है। द विंड दैट ब्लू एंड नर्स्ड अगेंस्ट हिम वॉज कोल्ड एंड इट पेनिट्रेट थ्रू हिज, मतलब जो विंड है, जो हवा है जो बह रही थी, वो उसके आर पार मतलब जा चुकी थी, मतलब उसके नर्व्स का मतलब उसे टच कर सकती थी आर पार। ओके, और उसे ये बहुत ठंड लग रही थी, उसे इसलिए बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हो चुका था। ओके, एंड पेनिट्रेट थ्रू हिज क्लोथिंग, चिलिंग है, मतलब उसकी क्लोथ उसके कपड़ों के आर पार हो रही थी क्योंकि कपड़े अब उसके ढीले हो चुके थे। ठीक है, एंड उससे ही वॉज शिवरिंग, वो चिलिंग कर रहा था, शिवर हो रहा था। द बॉय फेल्ट टायर्ड, हिज हेड आर्क्ड एंड हिज
He stopped every few minutes, rubbing his forehead and resting his heart levering. मतलब जो बॉय है, बबर है, वो बहुत थक चुका था और हर मिनट पे वो रुक जाता था, अपने माइंड को, अपने फोरहेड को रब करने लगता था. एंड हिज हार्ट लेवरिंग, और ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल पर कितना बड़ा बोझ हो, है ना. वो चल नहीं पा रहा था ड्यू टू वीकनेस. ही लेफ्ट एल्म स्ट्रीट एंड वेंट अप पाइन स्ट्रीट. मतलब वो एल्म स्ट्रीट को छोड़ देता है. एल्म स्ट्रीट जैसे कि मैंने बताया बोल स्ट्रीट जहाँ पे मिस ड्रू का हाउस था. अब पाइन स्ट्रीट क्या है, जहाँ पर उसका हाउस है. ठीक है, ये कुछ स्ट्रीट्स के नाम हैं, है ना. ये स्ट्रीट के नाम पेड़ों के बेस पर रखे गए हैं. जैसे कि एल्म स्ट्रीट पे एल्म के पेड़ हैं तो एल्म स्ट्रीट, पाइन स्ट्रीट पे पाइन्स के पेड़ हैं तो पाइन स्ट्रीट. ओके, तो पेड़ों के ऊपर नाम रखे गए हैं. तो वो अब पाइन स्ट्रीट पे चला जाता है, अपनी स्ट्रीट में चला जाता है. एंड द विंड क्रेस्ट अराउंड हिम, और जो विंड है वो चारों तरफ उसके चलने लगती है. ओके, विंड जो है वो चारों तरफ उसके चलने लगती है. पुशिंग हिम फ्रॉम साइड टू साइड, और उसे आगे की तरफ, साइड टू साइड उसे पुश करने लगती हैं, आगे पुश करने लगती है. ही शूक हिज हेड ट्राइंग टू क्लियर इट, और फिर वो अपने सिर को झुकाता है और उससे बचने की कोशिश करता है. हाउ वेरी ही वॉज, हाउ टायर्ड हिज आर्म्स एंड लेग्स वर, ही फेल्ट द विंड हैमरिंग एट हिम. मतलब वो इतना थक चुका था, इतना थका हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कि जो विंड्स हैं वो ही उस पर क्या मार रही हूँ, हथौड़ा मार रही हूँ. ओके, पुशिंग एंड प्लगिंग एट हिम, मतलब उसे खींच रही हूँ, उसे धक्का दे रही हूँ. मतलब विंड्स तक उसे धक्का दे रही थी, उस पर हथौड़ा मार रही थी. ओके, ही टुक अ ब्रेथ एंड वेंट ऑन हिज हेड डाउन. मतलब उसने दोबारा एक लंबी सी सांस ली और दोबारा से वो चला गया नीचे सिर करके. एट द कॉर्नर ही स्टॉप्ड होल्डिंग ऑन टू अ लैम्प पोस्ट, और एक कॉर्नर पे वो लैम्प पोस्ट पकड़ के खड़ा हो गया. द स्काई वॉज क्वाइट डार्क, द स्ट्रीट लाइट वर बिगिनिंग टू कम ऑन. मतलब जो स्काई था वो बहुत डार्क था और स्ट्रीट की लाइट्स थी, दे वर अबाउट टू कम ऑन. एट लास्ट ही वेंट ऑन. मतलब वो आने वाली थी, जो लाइट थी स्ट्रीट की वो आने वाली थी जैसे ही उसने मतलब स्ट्रीट से बाहर निकला. जैसे ही वो स्ट्रीट से बाहर निकला लाइट वैसे ही आ गई. वॉकिंग एट वेस्ट ही कुड, मतलब वो इतने तेज़ चल रहा था जितना वो चल सकता था. नेक्स्ट, वेयर इज़ दैट बॉय, मे सोल्ले सेट, गोइंग आउट ऑन द पोर्च फॉर द 10th टाइम. राफ फ्लिक्ड ऑन द लाइट एंड दे स्टूड टुगेदर. मतलब रात के 10 बार, 10th टाइम मतलब 10 बार वो बाहर जाकर देखती थी कि उनका बेटा कहाँ है. वो पूछती थी कि ये लड़का है किधर. ओके, मे सुल्ले आस्क्ड, मतलब उसकी मम्मी ने पूछा कि लड़का है किधर. वो 10 बार पोर्च से गई, मतलब एंट्रेंस से बाहर गई और उसका वेट करती रही. इतनी देर में ही जो रैफ हैं उसके फादर हैं, ही फ्लिक्ड ऑन द लाइट एंड दे स्टूड टुगेदर. मतलब उन्होंने लाइट पर हिट किया. फ्लिक्ट का मतलब उन्होंने लाइट, जैसे लाइट जलती नहीं है ना टॉर्च, तो हाथ से इस तरीके से मारते हैं, इस तरीके से उन्होंने मारा, इज़न्ट इट. और फिर वो दोनों वहीं वेट करने लगे. वॉट इन ऑफुल विंड, मतलब कितनी बेकार विंड चल रही है ना, कितनी बेकार विंड चल रही है. द विंड विसिल्ड एंड लैश्ड एट द पोर्च. मतलब जो विंड है, जो हवा है, वो विस्लिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही थी. एंड लैश एट द पोर्च, और एंट्रेंस की तरफ घुसती है, एंट्रेंस की तरफ ब्लो करती है. ओके, लैश्ड का मतलब है ब्लोइंग. ओके, ब्लो करती है. एट द एंट्रेंस, एट द पोर्च मतलब एंट्रेंस की तरफ, जहाँ वो खड़े होते हैं उसके मम्मी पापा उसका वेट कर रहे होते हैं. तो वो एक लंबी सी हवा आती है, एक तेज़ सी हवा, उनके एंट्रेंस में घुस जाती है. ओके, नेक्स्ट, then okay, the two of them looked up and down the dark street, but they could see nothing but a few newspapers and trash being blown along. मतलब वो दोनों पहले तो नीचे देखते हैं स्ट्रीट पर, है ना, फिर ऊपर देखते हैं, मतलब ऊपर आसमान में देखते हैं वेदर को, फिर सामने देखते हैं स्ट्रीट पर कोई स्ट्रीट पर आता जाता नहीं दिखता है. उन्हें कुछ भी नहीं दिखता है सिवाय कुछ न्यूज़पेपर के पीसेस होते हैं वो उड़ रहे होते हैं हवा की वजह से.
ठीक है, हवा की वजह से कुछ न्यूज़पेपर के जो पीसेस होते हैं, जो लेटर होता है न्यूज़पेपर का, वो उड़ रहा होता है, इजंट इट। नेक्स्ट, देन दे सेड लेट्स गो इनसाइड, राफ सेड, जो राफ है वो कहते हैं कि चलो अंदर चलें, ओके, मतलब उसके फादर जो है वो कहते हैं कि अंदर चलें। ही श्योर इज़ गोइंग टू गेट अ लिकिंग व्हेन ही गेट्स होम, मतलब कहना चाह रहे हैं कि वो ज़रूर बाइपिंग कर रहा होगा जब वो घर आने की सोच रहा होगा, ओके, जब वो घर से निकला होगा तो जब वो कुछ ना कुछ खा रहा होगा, कुछ ना कुछ साफ़ कर रहा होगा। बाइपिंग का मतलब है कुछ ना कुछ साफ़ करना, है ना। देन दे सेट डाउन एट द डिनर टेबल, फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं। प्रेजेंटली मे पुट डाउन हर फोक, लिसन डू यू हियर समथिंग, रैफ लिसन, मतलब जैसे ही वो डिनर टेबल पे बैठते हैं तो उसकी जो मम्मी है ना, लाइक बर्ने सुनने की, जो बॉय की मम्मी है वो कहती है कि सुनो, क्या आपने कुछ सुना, है ना, क्या आपने कुछ सुना, और वो अपना फॉक जो है वो नीचे रख देती हैं डाइनिंग टेबल पे, है ना, अपना नीचे फॉक रख के कहती हैं कि सुन, आपने कुछ सुना समथिंग। देन राफ सेज कि हाँ मैंने सुना, उसके फादर कहते हैं कि हाँ मैंने कुछ सुना। आउटसाइड अगेंस्ट द फ्रंट डोर देयर वॉज अ फेंट साउंड, अ टैपिंग साउंड, ही स्टूड अप, द विंड हाउल्ड आउटसाइड ब्लोइंग द शेड्स इन, ओके, तो कहती हैं कि आपने कुछ सुना, ओके, शी सेड दैट, क्या आपने कुछ सुना, और फिर वो अपना फॉग, मतलब रैप से हाँ मैंने सुना, उसके जो फादर हैं बॉय के वो कहते हैं कि हाँ मैंने सुना। आउटसाइड अगेंस्ट द फ्रंट डोर देयर वॉज अ फेंट साउंड, अ टैपिंग साउंड, ही स्टूड अप, मतलब दरवाजे के बाहर एक बहुत ही टैपिंग साउंड आ रही थी, एक बहुत ही कमज़ोर साउंड आ रही थी, लग रहा था कोई बहुत हल्के 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 बजा रहा हो, है ना। और फिर जब वो देखते हैं बाहर जाकर तो ही स्टूड अप, द विंड हाउल्ड आउटसाइड ब्लोइंग द शेड्स इन द रूम अपस्टेयर, और जब देखते हैं तो विंड जो है, ओके, वो बाहर ही खड़ा होता है बॉय, और विंड जो है वो बहुत बुरी तरीके से चल रही होती हैं अपस्टेयर्स की तरफ, मतलब सीढ़ियों की तरफ। आई विल गो देयर व्हाट इट इज़, ही सेड, मतलब उसके फादर कहते हैं, रैफ कहते हैं कि मुझे देखना होगा कि कौन है वहाँ पर, ओके, वहाँ पर कौन है, और वो डोर की तरफ चले जाते हैं, उस डोर को ओपन कर लेते हैं। इट्स समथिंग ग्रे एंड ड्राई वॉज ब्लोइंग अप, कहते हैं कि कुछ तो बहुत ग्रे है, कोई बहुत ग्रे मतलब ब्लैकिश है कोई, है ना, और कोई बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि उड़ने वाला है अगेंस्ट द पोर्च, मतलब कोई ऐसा लग रहा है जैसे कि उड़ने वाला है पोर्च की तरफ से, ओके। देन कैरीड बाय द विंड, ऐसा लग रहा है जैसे विंड उसे ले जाएगी, है ना। ही स्टेयर्ड एट इट बट ही कुड नॉट मेक इट आउट, मतलब वो उसकी तरफ देखते तो हैं पर वो पहचान नहीं पाते कौन है ना। अ बंडल ऑफ वीड्स एंड रैग्स ब्लो बाय द विंड, परहैप्स द बंडल बाउंस अगेंस्ट हिज लेग्स, और जो वीड्स के बंडल हैं वो सारे उसके ऊपर ही आ जाते हैं और एक बंडल उसके पैर पे लग जाता है, उसके पैर की तरफ लग जाता है। ही वॉच्ड इट ड्रिफ्ट पास्ट हिम अगेंस्ट द वॉल ऑफ द हाउस, और फिर वो मतलब ड्रिफ्ट होके मतलब वॉल की तरफ झुक कर वो देखता है दैट द वॉल ऑफ द हाउस, देन ही क्लोज द डोर अगेन स्लोली, वॉट वॉज इट, मे सोल्डे, जस्ट द विंड, रैफ सोल्डे सेड, मतलब वो अपने बेटे को ही नहीं पहचान पाते हैं कि वो क्या था, इजंट इट। और फिर वो क्या कर देते हैं, जब मे सोल्डे सेड कि वो क्या था, ओके, कौन था वहाँ पर, देन राफ सोल्डे, मतलब उसके फादर कहते हैं कि कुछ नहीं सिर्फ हवा थी, और वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, और यहीं पर आपकी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो गाइस हमने इतनी लंबी स्टोरी वन शॉट में की है, आई होप आपको समझ आई होगी। So if you love this video, then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe to the channel and press the bell icon as well. Thank you guys. Bye guys.